तो -1 उधर कर सकते हो, ठीक है। तो ये फॉर्म में, तो ये नॉर्मल वेक्टर होते हैं बच्चे, ठीक है। तो उसका डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएंगे बताओ, 2 3 -6, ठीक है। तो डायरेक्शन को साइन के लिए डब्बा से भाग मार दोगे, 36 9 45 4 49 7 आ जाएंगे, तो ये मैं दोनों घुमा लिया, तो ये नहीं रीजन होगा ना ये रीजन होगा, ये रीजन करेक्ट है, ठीक है। तो एक कलर होंगे आपके पास, तो ये फिजिबल रीजन मिल चुके हैं आपको। क्या मिल चुके हैं बच्चे, फिजिबल रीजन, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं फिजिबल रीजन, ठीक है बच्चे, है ना। फिजिबल रीजन, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स है, तो 1 ऊपर कर लोगे तो ऊपर कर लोगे 1 की जगह क्या, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, राइट। और अपॉन है आपके साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। आप यहाँ पे देख लो, आओ सेपरेट करोगे, है ना, नीचे आप लॉग पूरे को ना एक्स बाई मान लो, तो उसका एग्जैक्टली डिफ्रेंसिएशन नीचे बैठे हुए हैं, मतलब प्रोडक्ट में 1/x, राइट। तो ये बाई हो जाएंगे, तो आपको बताए आंसर कितना हो जाएंगे, 3/3, है ना। आंसर क्या हो जाएंगे, 3/3। डिटेल बताते हैं आपका, ऐसे तो आंसर इसका आ जाएंगे आपके 3/3, कहाँ गए, है ना, यहाँ पे देख लो, ये आपके करेक्ट आंसर है, राइट। ये आपके है, आपको ये देखो एक्सपोनेंशियल वाला आपको फार्मूला क्लिक हो रहे होंगे, ठीक है। एफ एक्स और प्लस एफ एक्स एफ डैश एक्स, यानी इसका प्राइम या डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। अगर ऐसा रहता है, अगर इस तरह सेटअप में, तो आंसर क्या होता था, एक्सपोनेंशियल इंटू जिसका डिफ्रेंसिएशन, है ना, इसका बैठा हुआ है, तो ये क्वेश्चन को पकड़ते थे, ठीक है। तो ये आपके आंसर होते थे, ये फार्मूला आपको क्लिक हो रहे होंगे। अच्छा बताओ, प्लस में लिखे हुए तो कोई भी आगे पीछे लिखा जा सकता है, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चेक करना है कि किसका डिफरेंशिएशन बैठा हुआ है, ठीक है बच्चा। तो आपको, है ना, आपको समझ में आ रहा हो कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किसमें है, बाई में आपके, ठीक है। यानी तो उसका पता है आपको, पी का वैल्यू आपको कितना हो गया, लॉग एक्स, राइट। इससे कंपेरिजन करा जाता है, आपको पता होगा, डी बटा डी एक्स प्लस पी बाई बराबर क्यू, राइट। यहाँ पर पी आते हैं, ठीक है, इस तरह के फॉर्म में सजे हुए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन बाई, राइट। तो पी आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, अगर ऐसा हो, ई का पावर पी डी एक्स, राइट। दो बच्चे हैं फैमिली में, तो दो बच्चे आपको बताओ क्या हो सकते हैं, दोनों के दोनों बॉय हो सकते हैं, या एक गर्ल एक बॉय हो, अगला पहला बॉय हो अगला गर्ल हो और दोनों गर्ल हो, राइट। तो ये 4 केसेस पॉसिबल है, तो सैंपल स्पेस हमने बना लिया, ठीक है, फाइव कर लिए हो बच्चे, ठीक है। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा इन्वर्टिबल हो गया, इन्वर्टिबल का मतलब क्या होता है, जिसका फंक्शन, मतलब जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करे, क्या करें, इन्वर्स। इन्वर्टिबल का मतलब ही होता है कि जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करे, ठीक है। इन्वर्स एग्जिस्ट तभी करता है जब 1 1 on 2 फंक्शन हो, यानी बाइजेक्टिव फंक्शन हो, क्या हो बच्चा, बाइजेक्टिव फंक्शन हो, ठीक है। और इसमें कोसाइन अप्लाई कर देते हैं, यानी कॉस अप्लाई कर दो, डायरेक्शन कोसाइन बन जाता है, ठीक है। अभी एंगल है तो कोसाइन बन जाता है फिर, और वही कोसाइन पूछ रहा था, कॉस अप्लाई कर दो, इसमें अगर कॉस अप्लाई करते हो बच्चे, रुक जाओ, देखो हाँ, ये रिमोट ही ले लेते हैं, नॉर्मल का काम कर जाएगा, ठीक है। इसका कॉपी का नॉर्मल ऐसे, बोर्ड का नॉर्मल ऐसे, तो देखो तो ये देख लो, है ना, ये दोनों आपस में क्या है बच्चे, परपेंडिकुलर हो गए कि नहीं, रिमोट और पेन, ठीक है। नॉर्मल आपस में परपेंडिकुलर हो गए, अगर प्लेन परपेंडिकुलर हो गए तो ठीक है। ऐसे प्लेन आपको नहीं लेना, ये तो फेस क्या हो जाएंगे आपस में, पैरेलल हो जाएंगे, फेस को परपेंडिकुलर आना, फेस यानी एक, है ना, इस पे देखो खड़ा कर दिए परपेंडिकुलर प्लेन, तो नॉर्मल आपस में क्या हो रहे हैं, परपेंडिकुलर हो रहे हैं, ठीक है। लोग प्यारे बच्चे, तो कैसे हैं आप लोग, चलिए आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं डिस्कशन किस चीज का, तो मॉडल पेपर 2025 का, ठीक है, बिहार बोर्ड का। चलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव करते हैं, आपको इसका पैटर्न पता चल गया होगा, आपको नोटिफिकेशन आ चुके हैं, तो आपको पैटर्न आपको पता है कि 100 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, उसमें आपको 50 अटेम्प्ट लेने रहेंगे, राइट। 2 मार्क्स वाले कितने क्वेश्चन रहेंगे, आपको 30 मार्क्स रहेंगे, मतलब 30 क्वेश्चन रहेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको 15 अटेम्प्ट लेने हैं, और 5 मार्क्स वाले 8 क्वेश्चन रहेंगे, आपको अटेम्प्ट लेने रहते हैं आपको 4 नंबर ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन 5 मार्क्स से गुना करा दोगे, 20 मार्क्स हो गए, इसमें 2 मार्क्स प्रत्येक, है ना, ईच क्वेश्चन रहते हैं, 30 मार्क्स हो गए, ये 1 मार्क्स के रहते हैं, तो 50 हो गए, राइट। तो आपको 100 मार्क्स हो गए, 30 20 50 50 100, राइट। तो चलिए हम लोग करते हैं, देखो आप इसमें आप पढ़ सकते हो, देख लो बाबू, देखो आप इसमें पढ़ सकते हो, ये इंस्ट्रक्शन है आपके, चलिए आगे चलते हैं। इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन हो गया, देख लो आप। चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट, चलो देखे बाबू, ठीक है, बिना टाइम लगाए फटाफट करेंगे, ठीक है, देखें।
देखिए पहला क्वेश्चन आप लोग को विजिबल हो रहे होंगे, विजिबल हो रहे हैं ना डिस्प्ले बेटर रूप से। देखो तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देख लो बाबू, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स है, तो वन ऊपर कर लोगे तो ऊपर कर लोगे वन की जगह क्या, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, राइट। और अपॉन है आपके साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। आप यहाँ पे देख लो बाबू, सेपरेट करोगे है ना, नीचे से दोनों में सेपरेट करो तो यहाँ कॉस साइन स्क्वायर कट जाएंगे, सेक स्क्वायर डिवाइड में आएंगे, ऊपर जाके फिर क्या बनेंगे, सेक स्क्वायर एक्स बनेंगे कि नहीं बनेंगे, राइट। और प्लस कॉस से कॉस कटेंगे तो ये ऊपर जाके कॉस का स्क्वायर बनेंगे, राइट। ये तो आप लोग को पता चल रहा होगा। तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है बाबू, टेन एक्स और इसका माइनस कॉट एक्स, तो ये आपके आंसर आ गए, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फटाफट, देख लो सेकंड नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या होंगे। सेकंड नंबर ऑफ क्वेश्चन देख लो बाबू, इसमें फटाफट, तो ये देखो टॉप 9 के फॉर्मूले, तो आपको पता है ये साइन वर्स एक्स वाई हो जाते हैं डायरेक्ट, तो डायरेक्ट फॉर्मूले है बाबू, फटाफट आगे करते हैं। देख लो इसमें क्वेश्चन में क्या दिख रहा होगा आप लोगों को, अगर ये गुना कराओगे तो वन बच जाएंगे, अब गुना कराओगे वन बच जाएंगे, यहाँ पर आपको एक्स स्क्वायर आ जाएंगे, तो वन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बाबू, एक्स है ना इंटू इंटीग्रेशन वेरिएबल हो जाते हैं, कांस्टेंट इंटू इंटीग्रेशन वेरिएबल, राइट। और यहाँ पर एक्स क्यू अपॉन थ्री हो जाएंगे फार्मूला लगा के, ठीक है। तो आप देख सकते हो कौन सा आंसर आपके हैं ये, देख लो, ठीक है, आगे पीछे लिखे हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इस तरह के क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आ गए, कोई मिसिंग तो नहीं ना हो गए, 1 2 3 4, राइट, ठीक है। देख लो इसमें आप सेपरेट कर लो तो क्या बचेंगे, 5 इंटू सेक स्क्वायर एक्स और माइनस, नीचे देखो डबल टाइम्स लिख सकते हो, कॉस इंटू कॉस, एक कॉस ऊपर जाके सेक बनाएंगे, एक टेन बना लेंगे, राइट। तो 3 सेक एक्स इंटू आप इसको टेन एक्स लिख सकते हो, राइट, ऐसा। तो देखो आपको आंसर क्या हो जाएगा, 5 इंटू टेन एक्स, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेन एक्स होते हैं, और सेक एक्स इंटू टेन एक्स का सेक एक्स हो जाएंगे, राइट। आपके ये आपके आंसर आ चुके हैं, तो देख लो कौन सा आंसर आपके पास, ये है बगल में ही, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये आपके हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देख लो 5 नंबर ऑफ क्वेश्चन, देख लो बाबू, ये डायरेक्ट फार्मूले आपको दे रखे हैं, कोसेक एक्स का क्या होता है लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, अगर यहाँ पर माइनस रहते तो एक ऑप्शन सही थे, राइट। तो यहाँ पर एक और फार्मूले होते हैं टेन एक्स बाई टू, ठीक है, ये लॉग टेन एक्स बाई टू, राइट। अगर ये सेक एक्स होते हैं यहाँ पे, तो सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स होते हैं, ठीक है। एक और सेकंड फार्मूला क्या होता है, लॉग टेन एक्स 5/4 प्लस एक्स बाई टू, राइट, प्लस है ना कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। चलिए देखिए ये हो गया, इसको देख लो बाबू, ये आप आंसर कर सकते हो डायरेक्टली, कैसे, बाय सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। देखो आप लॉग पूरे को ना एक्स बाई मान लो, तो उसका एग्जैक्टली डिफ्रेंसिएशन नीचे बैठे हुए हैं, मतलब प्रोडक्ट में वन बटा एक्स, राइट, तो ये बाई हो जाएंगे, तो आपको बताएं आंसर कितना हो जाएंगे, 3/3, है ना, आंसर क्या हो जाएंगे 3/3, डिटेल बताते हैं आपका, ऐसे तो आंसर इसका आ जाएंगे आपके 3/3, कहाँ गए, है ना, यहाँ पे देख लो, ये आपके करेक्ट आंसर है, राइट। इसको देखो डिटेल जिनको नहीं समझ में आ रहा देख लो, आप इसको बाई, इतना तो समझ में आ रहा हो कि इसका डिफरेंशिएशन जीरो, इसको वन बटा एक्स, ठीक है। तो अगर इसको आप बाई मान रहे हो तो है ना, इसको वन बटा एक्स प्रोडक्ट इतने डी वाई बनेगा, इतना तो समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। अब इतना आना भी चाहिए, है ना। देखो अब आंसर हो गया, तो बाई किसको माना था आपने, इसको इसको बैठा लोगे तो ये आंसर नजर नहीं आ रहा आपको, ठीक है। अगर इतना नहीं समझ में आ रहा बच्चा आप लोग को, तो आपको समझ में आना चाहिए, आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है। आपको सीखने चाहिए अच्छे रूप से, है ना, अच्छे तरीके से, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन बहुत यूज आते हैं। देख लो अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू फटाफट, तो ये देख लो, ये आपको है ना पहले से पता होगा कि ऐसा अगर चेहरा मिले तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इनवर्स को सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसको आप लिख सकते हो बाबू, साइन 90 माइनस से है ना एक्स, cos एक्स को लिखा जा सकता है, आगे क्या बैठा हुआ साइन माइनस, राइट, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना फार्मूले से, ठीक है। तो पाई/2 माइनस एक्स बच जाएंगे, टू से मल्टीप्लाई है तो टू से गुना करोगे तो पाई हो जाएंगे, और माइनस टू एक्स हो जाएंगे, राइट। तो ये आ जाएंगे, तो पाई का इंटीग्रेशन पाई एक्स हो जाएंगे, और इसका 2x² बाई 2 हो जाएंगे, प्लस कॉन्स्टेंट, टू से टू गया नानी गए, तो पाई एक्स है ना, और माइनस एक्स स्क्वायर, देख लो यहाँ पर बाबू डी ऑप्शन आपके करेक्ट है। चलिए बिना देर किए फटाफट करते हैं आगे, देख लो ये आपके हैं, आपको ये देखो एक्सपोनेंशियल वाला आपको फार्मूला क्लिक हो रहे होंगे, ठीक है, एफ एक्स और प्लस एफ एक्स एफ डैश एक्स, यानी इसका
प्राइम या डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। अगर ऐसा रहता है, अगर इस तरह सेटअप में, तो आंसर क्या होता था, एक्सपोनेंशियल इंटू जिसका डिफ्रेंसिएशन है ना इसका बैठा हुआ है, तो ये क्वेश्चन को पकड़ते थे, ठीक है। तो ये आपके आंसर होते थे, ये फार्मूला आपको क्लिक हो रहे होंगे। अच्छा बताओ, प्लस में लिखे हुए तो कोई भी आगे पीछे लिखा जा सकता है, उसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चेक करना है कि किसका डिफरेंशिएशन बैठा हुआ है, ठीक है बच्चा। तो देखो साइन इनवर्स का क्या हो जाएंगे, इतना, ठीक है, डिफरेंशिएशन होता है तो आंसर क्या हो जाएंगे, ये दोनों प्रोडक्ट में आ जाएंगे आपस में। तो देख लो कौन सा ऑप्शन आपके करेक्ट है, तो ये बस साइन पहला ही ऑप्शन है बाबू, ठीक है, पहला ही ऑप्शन आपके करेक्ट है। चलिए आगे बढ़े, ये देख लो, आपको इंटीग्रेशन वाली पार्ट्स आपको आता होगा, ठीक है, यू इंटू भी आपको, ये आपको दिमाग में आ रहे होंगे फार्मूले, ठीक है। तो आपको पता है क्या, पहले तो कांस्टेंट 4 बाहर कर लोगे, ठीक है, पूरी तरह से। तो इसमें आपको पता है लॉग पहले आ जाएंगे, आइलेट में है ना लॉग पहले आता है, इनवर्स के बाद लॉग, लॉग बाहर आ जाएंगे बाबू, ठीक है। तो ये डिटेल आपके लिए कर रहे हैं, सब बहुत मेंटली सॉर्ट करे जा सकते हैं, ठीक है। तो देख लो, इसका डिफ्रेंसिएशन होता है बाबू, ठीक है, तो कर ले डायरेक्ट, डिफ्रेंसिएशन वन होता है एक्स, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर बाई टू, होंगे नहीं, ठीक है, एक्स एक्स कट गए एक, तो आपके आ चुके हैं लॉग, ठीक है बाबू, इसका तो एक्स स्क्वायर बाई टू हो जाएंगे, और माइनस आपको बच चुके हैं क्या, एक्स बाई टू, तो वन बाई टू तो बाहर आ गया, एक्स का एक्स स्क्वायर बाई टू हो जाएगा इंटीग्रेशन, राइट। तो आंसर देखो आ चुके हैं आपके पास, अगर 4 से गुना करा दोगे तो 4 से 4 तो पूरे कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ 2 बचेंगे, 2x²। तो पहले तो आपको 2x, अच्छा अच्छा अच्छा, देख लो, चलो गुना करा लेते हैं, तो पहले गुना करा लोगे तो क्या बच जाएंगे, देखो 2x² है ना, log x और माइनस x² प्लस सी, x² कॉमन ले लो आप, तो 2 log x - 1, 2 log x - 1, x² कॉमन लेने के बाद, राइट। फिर आगे बढ़े, देख लो आप, ये क्वेश्चन आपके, देखो इंटीग्रेशन वाइज सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आ गए, तो आपको तो ये पता होना चाहिए अच्छे तरीके से। देखो अगर आप इसको बाई मानते हो बाबू, तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 1/2 √x2 लगा देते हैं, आगे इधर भी लगा दिए, राइट। तो पूरा सेटअप हो चुके हैं, यानी अगर आप इसको बाई मानते हो, चलिए आपके लिए लिख देते हैं, बाई मानते हो तो ये डी वाई हो जाएंगे, इसका इंटीग्रेशन आपको पता है साइन हो जाते हैं, राइट। आपका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है बच्चा, साइन, ठीक है। तो बाई तो √x बैठा लोगे, तो आगे है ना, आगे तो 2 लगे हुए थे, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको देख लो आंसर ये आपके पास बैठे हुए हैं, ठीक है। अब तो चलो फास्ट करते हैं फटाफट, ठीक है। देख लो, ये आपको पूछ रहे हैं बाबू, है ना, डिग्री, डिग्री निकालना है इसके आपके, तो बताओ, डिग्री निकालने के लिए, है ना, नेचुरल तो पॉलिनोमियल है आपका डिफरेंशियल कोफिशिएंट में, तो आपको डिग्री कितना हो जाएंगे, हायर डेरिवेटिव कोफिशिएंट देखो कहाँ पे है, यहाँ पे, तो आपको बताओ, हायर है ना ये है, तो आपको डायरेक्ट पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो डिग्री आपके 1 हो जाएंगे, राइट। चलिए आगे बढ़े हम लोग फटाफट, चलिए इसमें आपको कह रहा है इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इतना, राइट। तो देखो पहले सजा हुआ कि नहीं है, तो आपको है ना, आपको समझ में आ रहा हो कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किसमें है, बाई में आपके, ठीक है, यानी तो उसका पता है आपको, पी का वैल्यू आपको कितना हो गया, log x, राइट। इससे कंपेरिजन करा जाता है, आपको पता होगा d/dx प्लस पी बाई बराबर क्यू, राइट। तो यहाँ पर पी आते हैं, ठीक है, इस तरह के फॉर्म में सजे हुए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन बाई, राइट। तो पी आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, अगर ऐसा हो, ई का पावर पी डी एक्स, राइट, क्लियर ये बात। तो देख लो, ई का पावर पी का इंटीग्रेशन दैट इज लॉग का इंटीग्रेशन, राइट, सही है, चलो ठीक है बच्चा, चलो क्लियर है, dx हो गया, और चलो अब इसका इंटीग्रेशन करो, तो ये आपको डायरेक्ट, चलो यहाँ तक हो गया, अब इसका इंटीग्रेशन देखो क्या होता है बाबू, आपको log x का इंटीग्रेशन याद होना चाहिए, x log x माइनस x प्लस कॉन्स्टेंट होते हैं, राइट, क्लियर ये बात। तो कांस्टेंट तो यहाँ पर देने की जरूरत है नहीं, ठीक है, तो अगर x कॉमन ले लोगे तो आपको पता है, देखो यहाँ पर दिख रहा है मिसिंग है बाबू ऑप्शन, ठीक है, x होने चाहिए, ठीक है। तो आप ऑप्शन आपके क्या कौन सा करेक्ट हो जाएंगे, सी। तो देखो बहुत सारे इंटीग्रेशन का आपको वैल्यू याद होने चाहिए डायरेक्ट, देखो log x का अगर यहाँ पर इंटीग्रेशन आपको डायरेक्ट नहीं याद होते तो आपको बहुत ज़्यादा है ना टाइम टेकिंग हो जाते हैं, तो आपको याद रखने बहुत ज़रूरी है, ठीक है, तो ये याद होने बहुत ज़रूरी थे, तो आंसर आपके ये करेक्ट है, देख लो, ठीक है। इसका देखो हिंदी वाले ऑप्शन करेक्ट है, देखो यहाँ पर है ना एक्स, देखो है ना बाबू, यहाँ पे एक्स है, देख लो, ठीक है, देखो ये सही है आंसर है मेरा, ठीक है। तो क्लियर हो गया, आगे बढ़े हम लोग, 30 नंबर क्वेश्चन फटाफट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना बाबू। चलो एक देखो अब आगे यहाँ पे, ठीक है,
आपको देखो सोल्व करना है बाबू, ठीक है, सोल्यूशन निकालना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। वेरिएबल सेपरेबल, है ना, कर लो, है ना, आपको देख लो, वेरिएबल सेपरेबल लगा लो आप, ठीक है। देखो उधर करोगे बाबू बाई लॉग बाई, है ना, dx बराबर उधर उधर हो जाएंगे ऐसा, ठीक है। अच्छा, x वाले को इधर ले चले और y को उधर ले चलो, ठीक है, आपके ये हो जाएंगे। तो क्या हो जाएंगे बताओ, dx अपॉन x, राइट, और उधर हो जाएंगे dx अपॉन बाई लॉग बाई। क्लियर ये बात, इंटीग्रेट कर लो, आपको देखो इंटीग्रेशन तो आपको समझ में आ रहा होगा। अगर इसको बाई मान रहे हो बच्चा, तो है ना उसका डिफ्रेंसिएशन तो प्रोडक्ट में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। टी अगर मानते हो तो इसका तो क्या हो जाएंगे, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग एक्स, राइट। और इसका देखो इंटीग्रेशन क्या हो जाएंगे, ये आपको मेंटली आना चाहिए। अगर इसको आप, है ना, टी मान रहे हो, डी टी के लिए है, तो लॉग में आंसर आ जाएंगे लॉग टी, राइट। क्लियर है, तो और बाई की टी माने हो कि इसको लॉग बाई, तो ये आपके आंसर हो जाएंगे। और जब इससे रहते हैं तो कांस्टेंट भी आपको क्या दिए जाते हैं, लॉग में ही दिए जाते हैं, ठीक है। तो अब ये दोनों आपस में प्रोडक्ट में आ जाएंगे सी के साथ, ठीक है। तो आंसर क्या होना चाहिए, एक्स बराबर, है ना, सी इंटू लॉग बाई, ठीक है। ये आपके आंसर होने चाहिए, देख लो कौन सा ऑप्शन है आपके। अच्छा, आपको देख लो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दे रहे हैं, तो आपको समझ में आ ही गया होगा चीजें कि लॉग हमें हटाने हैं, राइट। तो यहाँ से देखो क्या लिख सकते हो, एक्स बटा सी कर लो बराबर लॉग बाई। क्लियर, ऐसा तो करा जा सकता है। यहाँ देखो बेस ई रहता है, कुछ नहीं तो, है ना। तो अगर ई को आप, है ना, लॉग को हटाओगे तो ई आ जाएगा इसके पास, तो ई का पार कितना हो जाएगा बच्चा, सी, है ना, एक्स वाई सी। क्लियर, ये बराबर बाई, ये आपके आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, क्या ऐसे करा जा सकता था क्या, आप यहाँ से देखो आंसर देख रहे हो तो बट्टा में तो सी नहीं है, राइट। तो देखो कोई टेंशन वाली बात नहीं है बच्चा, ठीक है। ये दोनों आपके आंसर सेम ही है, क्योंकि देखो एक बटा सी को हम नया कांस्टेंट के भी लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है, ठीक है। इसमें आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आप आराम से लिखा जा सकता है। तो आंसर कौन हो जाएंगे, बाई बराबर किधर गया, है ना, ये नीचे आ जाएंगे, तो एक्स, है ना, बाई बराबर हो जाएंगे ऐसा, ई का पार, तो बाई बराबर कौन सा ऑप्शन हो जाएंगे यहाँ, बाई बराबर ना, बाई बराबर राइट, देख लो यहाँ, ये आंसर आपके करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अगर अगर यहाँ पर माइनस में अगर हम कांस्टेंट ये साइड लगाते तो क्या मिलता है, देखो वैसे भी आप जा सकते हो कि कांस्टेंट सर हम इधर भी तो लगा सकते हैं। देखो आप इधर लगा लो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देख लो बच्चा, अगर इधर प्लस जोड़ते हैं तो क्या होता है, लॉग एक्स इंटू सी बनते हैं, राइट। इधर हो जाता लॉग ऑफ लॉग बाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहाँ से जाते तो एक्स ही बराबर लॉग बाई, ठीक है। तो देखो ई तो आ जाता है इधर नीचे, है ना, कि अगर ये भागते तो इधर आ जाते ई का पावर एक्स सी, या सी एक्स बराबर बाई। अब तो समझ में आ गया कि मेरा आंसर सही है, देख लो, ठीक है। तो उससे टेंशन नहीं लेना बाबू, हम कांस्टेंट कुछ भी ले सकते हैं। आप देखो ना वन बट्टा, है ना, सी को के भी तो मान सकते हो, राइट, नया कांस्टेंट बना सकते हैं, ठीक है। तो आंसर यही आना है, ठीक है। तो ऐसे थोड़ा सा कंफर्टेबली आ गए तो बच्चा को आसान हो गए, लेकिन है ना कोई बात नहीं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं बाबू। ये देख लो, इसको कह रहा है कि सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इसके करने। ओए होए, क्या बात है, ये सच में, है ना, ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन है, देख लो, है ना। चलो कोई बात नहीं, वेरिएबल सेपरेबल वाला इजीली हो जाएंगे, ठीक है। देख लो, आपको पता है tan इनवर्स दोनों तरफ हो जाएंगे, तो इसको डायरेक्ट उड़ा दें। चलो एक और समझाते हैं आपको। देखो बाई वाला इधर ले आओगे बाबू, ठीक है। तो आपको देखो वन बटे बाई स्क्वायर आ जाएंगे इधर, डी बाई बराबर, इधर चले जाएंगे तो बाई वाला आगे, ठीक है, ये तो रह जाएंगे, डी एक्स ऊपर चले जाएंगे, ये वन प्लस एक्स स्क्वायर रह जाएंगे, राइट। ये अब देखो tan इनवर्स हो जाएंगे, tan इनवर्स बाई और बराबर tan इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है। और कुछ नहीं करना है, देख लो माइनस में अच्छा करके सजा दिया, ठीक है। तो कौन आंसर हो जाएंगे बहुत बच्चा, माइनस वाले ही है। अब बोलोगे सर ये तो सी का, है ना, कांस्टेंट का वैल्यू लगाएंगे तो एक्स माइनस में आएंगे, अरे बच्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो क्या करना ना, कांस्टेंट अगर ज़्यादा दिक्कत हो ना तो कांस्टेंट हम इधर भी लगा सकते हैं, ठीक है। और ऐसे भी चेंज माइनस से गुणा करा के नया कांस्टेंट बनाया जा सकता है। अगर इससे आंसर मिलाना चाहते हो देखो ऐसे भी मिला लेते हैं, देखो, है ना। आप एक्स प्लस में, तो चलो उसको भेज देते हैं, सी को माइनस में जाते हैं, ठीक है। तो tan इनवर्स एक्स माइनस माइनस tan इनवर्स बाई हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इसको हम नया कांस्टेंट मान लेते हैं के, चलो अब देख लो सकल, ये हो गया, राइट।
अगर हम के लेके चलते हैं और के ही आ जाता तो हम नया कॉन्स्टेंट सी मानते हैं भाई, इसको जगह सी भी कर लो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट। तो उतना घबराने की जरूरत नहीं बच्चा, ठीक है। अगर देखो ना कॉन्स्टेंट हम इधर दिए होते तो बोलते सर आराम से आ जाता है ऑप्शन एक बार में। तो किस्मत जाने कि कैसे आना, आपको डायरेक्टली आसानी से आ जा रहा है, ठीक है। तो लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। चलो देख लो, राइट। तो 15वां क्वेश्चन, ठीक है, फटाफट करते हैं, देख लो। या इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है बाबू। अब बताओ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किस में, इसमें बताओ। ये इसमें एक्स में है, आपको साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन किस में बच्चा, एक्स में है। तो आई एफ निकाल लो फटाफट। एक्स में डिफरेंशियल इक्वेशन है बच्चा, ठीक है। तो पी का वैल्यू तो 3 ही बनेगा, सजा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूले क्या हो जाएंगे, ए का पार पी डी बाई हो जाएंगे, बाई हो जाएंगे, ठीक है। एक्स में आएगा तो डी वाई, राइट। और फार्मूले सेम ही रहेंगे। तो पी आपको 3 हो जाएंगे और डी वाई, तो इंटीग्रेशन है ना, आपको पता है 3 बाई हो जाएंगे, बस हो गया, ठीक है। तो ये पहला ही ऑप्शन है बच्चा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे करते हैं फटाफट। बहुत लेट नहीं करेंगे हम लोग, उड़ा डालेंगे फटाफट। देखो अब वेक्टर पोर्शन है बच्चा, उड़ाते हैं। देखो ये तो 1 हो गया, यहाँ 1 हो गया, तो 0 आंसर हो गया, राइट। चलो उड़ाते हैं फटाफट। ये देखो मॉडुलस है, शायद क्वेश्चन है ना, अटर पटर हो गए हैं। तो √3 आंसर है, इसमें से तो बताने की जरूरत नहीं, जो इनको नहीं समझ में आया देख लो। मैग्नीट्यूड होता है भाव, ये मॉडुलस, ठीक है, यानी इसका, है ना। देखो -1 का स्क्वायर हो जाएंगे, -1 का स्क्वायर और बच्चा -1 का स्क्वायर, राइट। तो आपको है आफ्टर सोल्विंग √3 वी गेट √3, राइट। देखो ये फार्मूला होता है भाव, आई आउट और 1 होते हैं, इसका वैल्यू 1 होते हैं, तो ये हो गया, राइट। ये सबको ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना इस एप्लीकेशन पे, ठीक है। देखो चलिए ये डॉट निकालना है बाबू, आगे को -2 हो जाएंगे, 7×5 = 35, तो आपको +33 बच गए, है ना। तो 31 हो गए। चलिए इसको उड़ाएं, ठीक है। तब देखो जिनको नहीं समझ में देख लो बच्चा, 2 × -1 +5 × 7 प्लस, है ना, -1 × 2, राइट। तो चलो -2 + 35 -2 तो हो गए 35 माइनस सर 4 हो गए 31 हो गए। सर ये तो आप मेंटली कर देते हो, आप भी कर लोगे, कोई बात नहीं, ठीक है। देखो अरे बच्चा समझ में, लाइक कर दे प्लीज वीडियो को, बहुत मेहनत से बनाना पड़ता है वीडियो बच्चा, ठीक है। तो लाइक जरूर करें प्लीज, ठीक है। देखो और देखो आई डॉट, हम आई क्रॉस किया तो -j हो जाएंगे, गैप है, ठीक है। तो -j। अब देखो क्रॉस निकालने बच्चा, तो बोलो सर उतना टाइम देंगे, अच्छा बिल्कुल टाइम नहीं देना बच्चा। देखो अगर छोटे वाले क्रॉस रहे ना तो आपको डायरेक्टली, है ना, क्रॉस ले सकते हो। देखो यहाँ से यहाँ क्रॉस लोगे तो क्या बनेगा बताओ, है ना, जे माइनस के बचेंगे, ठीक है। इसमें तो लोगे तो 0 हो जाएंगे, हटाओ उसको। यहाँ देखो के आई जे बनेंगे, है ना, तो +2j बन जाएंगे। यहाँ करोगे तो क्या बचेंगे, के, है ना, -i बन जाएंगे, ठीक है। तो -4i बच गया। नहीं आया समझ में, ठीक है। एक आई की ले लिए हम लोग क्रॉस, राइट। तो बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस तरह के क्वेश्चन में, देख लो। तो -4i +2j -k, चलिए इसको निकालते हैं फटाफट। चलिए आगे, ऐसे बहुत सारे तरीके हैं बच्चे, ठीक है। देखो जिनको नहीं आया समझ में देख लो, उतना टाइम क्यों वेस्ट करना, चलो ठीक है। आगे करते हैं फटाफट, देख लीजिए, है ना। देख लो बच्चा, है ना, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, है ना, ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, है ना, आर इतना दे रखा है। द रेट ऑफ चेंज आपको पता है d/dt, है ना। तो अच्छा रेडियस के बाद रिस्पेक्ट में बोल रहा है, ठीक है। तो डी आर कर लेंगे किसका, एरिया का, राइट। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। तो बताओ बच्चा एरिया ऑफ सर्कल क्या होते हैं, तो बोलो सर πr² होते हैं। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर लो बच्चा आर के रिस्पेक्ट में, तो π2r हो जाएंगे। अच्छा ये कितना पे निकालना है, 10, है ना। तो अगर 2πr आ गए हैं, इसका वैल्यू कितना पे चाहिए बच्चा, r = 10 सेंटीमीटर पे, ठीक है। तो पुट कर लोगे, है ना, पटक दो इसमें वैल्यू, ठीक है। तो कितना हो जाएंगे, 10×2 = 20r, है ना, 20r हो जाएंगे। सॉरी सॉरी, आप तो ठीक तो ठीक कर लिए हैं हम लोग, ठीक है। तो है ना, तो 25 हो गया, है ना। और देखो क्या हो जाएंगे, एरिया का तो सेंटीमीटर स्क्वायर होंगे, राइट। और नीचे एक, है ना, सेंटीमीटर आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे, इसके लिए 1 सेंटीमीटर आएंगे, ठीक है। तो आंसर आ गए हैं आपके 20 यहाँ, राइट। चलो बच्चा आगे बढ़ते हैं फटाफट, देख लो। इसमें द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व इतना,
है ना, एट एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। तो कोई बच्चा नहीं, कोई बात नहीं, स्लोप पहले आपको डी बटा डी एक्स निकाल लेना। ये डी बटा डी एक्स पता ना स्लोप किसका आता है, टेंजेंट का आता है, ये बात पता होना चाहिए, है ना। जो फर्स्टली डिफ्रेंशिएट करते हैं डायरेक्टली, ठीक है, वो टेंजेंट का है ना आता है। अगर कोई कर्व है इस तरह से, है ना, तो अगर ये, है ना, इस तरह से आते हैं, इस तो अगर एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो देखो ये थीटा जो बना रहे हैं, ठीक है, ये टेंजेंट है ना, अगर एट पॉइंट पी है तो थीटा है, तो टेन थीटा टेन अगर लगाओ के करोगे, ठीक है, तो वही वैल्यू तो कौन आएंगे, अगर ये बाईस कर तो एफ एक्स है, राइट, तो वही वैल्यू देंगे डी बटा डी एक्स, राइट, है ना, एट कितना पे, एट पॉइंट पी, राइट, तो वही टेन थीटा के जो वैल्यू आएंगे, राइट, ये टेंजेंट खाते हैं, राइट। देखो अब यहाँ से आपको डिफ्रेंशिएट कर लो तो क्या हो जाएंगे बच्चा, है ना, तीन तीन नाइन एक्स स्क्वायर और प्लस सेवन कॉस एक्स, ये आ गए। आपको निकालने कितने पे, जीरो पे, ठीक है। तो जीरो पे हम देखो टेंजेंट पॉइंट तो सेम ही रहते हैं बच्चा, है ना, तो चलो उसका वैल्यू निकाल लो, ठीक है। तो कितना पे निकाल लो आप, एक्स कर लो जीरो, पॉइंट तो चेंज नहीं होने हैं, ठीक है, पॉइंट तो चेंज नहीं होने, ठीक है, तो उस पर जीरो निकाल लो, ठीक है। तो देखो टेंजेंट का निकाल लो तो स्लोप अपने आप मिल जाएगा इसका स्लोप से, ठीक है। तो जीरो पुट कर लो बच्चा, ये तो खत्म हो जाएंगे, जीरो दोगे तो सेवन आ जाएंगे, राइट, वन हो जाएंगे। तो बताओ आपको तो चाहिए थे नॉर्मल का, आपको स्लोप किसका चाहिए, नॉर्मल का, तो दोनों में रिलेशन आपको पता है, क्योंकि दोनों तो परपेंडिकुलर ही होते हैं बच्चे, है ना, क्योंकि देखो ये टेंजेंट, ये नॉर्मल अगर है, ये टेंजेंट है तो ये नॉर्मल बनेगा, तो दोनों को संबंध क्या होता है, रिलेशन, रिलेशन बिटवीन टेंजेंट एंड नॉर्मल, है ना, आपको पता है परपेंडिकुलर होते हैं। तो जब स्लोप परपेंडिकुलर होते हैं तो स्लोप का प्रोडक्ट माइनस वन के बराबर होते हैं। तो आपको पता है माइनस वन बाई किधर गया, माइनस वन बाई सेवन आ जाएगा आंसर, राइट। तो इसका दैट इज, अगर देखो ऐसे ऐसे बच्चा देखो, देखो आपको समझा देते हैं, देख लो, देख लो, अ, चलो एम वन अगर मान लेते हैं टेंजेंट का, एम टू है ना, नॉर्मल का है, माइनस वन के बराबर होना, तो आपको एम टू निकालना है, एम वन का वैल्यू, है ना, एम टू का वैल्यू कितना होगा बच्चा, माइनस वन का एम वन, एम वन आपको टेंजेंट कहते हैं, तो माइनस सेवन रख दो यहाँ पे, तो सेवन आपको आप समझ में आ गया होगा, एकदम बच्चा तरह सिखा दिए, ओके। देखो बच्चा, है ना, आगे हम लोग 23 क्वेश्चन पे आ चुके हैं। देख लो आपको कह रहा है लेट ए बी एंड सैंपल स्पेस का इवेंट है, ठीक है, तो क्या होंगे, ठीक है, तो इतना का वैल्यू निकालना है, ई बी एन इवेंट ऑफ अ सैंपल स्पेस, राइट, यस, ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, देन इतना का वैल्यू बताना है। तो आपको पता है बच्चा, ठीक है, इतना का वैल्यू आसानी से आप कर सकते हो, देखो वन आ जाएंगे, देखो कैसे, देखो कैसे कैसे, है ना, आपको ऐसे भी आप लगा लो, यूनियन, है ना, इंटरसेक्शन होता है बच्चा, फार्मूला कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, अब बच्चा ई बचेंगे, तो आपको पता है कि इवेंट तो उसी के हैं, है ना, उसी में से ही आए हैं, तो पता है कि इंटरसेक्शन तो यही आ जाएंगे, ठीक है, इंटरसेक्शन क्या आ जाएंगे, ई आ जाएंगे, बताइए, तो आपको वैल्यू क्या हो जाएंगे, वन। इसको तो ऐसे डायरेक्टली याद होने चाहिए आपको, ठीक है, डायरेक्ट प्रॉपर्टी है बच्चा, है ना, डायरेक्ट प्रॉपर्टी होते हैं, ठीक है, तो वन हो गए। चलिए इसको आगे से कर लेते हैं इंग्लिश वाले लैंग्वेज से, चलो देखो, है ना, ये निकालना है बच्चा, ठीक है, देख लो, ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी, देख लो आपको दे रखे पी ए पी बी इंटरसेक्शन, ये निकालना है, तो कुछ तो बहुत इजी काम करके रखा है, इसका फार्मूला होता है बच्चा, कंडीशन ऑफ पॉलिटी इंटरसेक्शन अपॉन पी बी, है ना, देखो जो नीचे नीचे, ठीक है, तो इंटरसेक्शन तो आपको दे ही रखे हैं, इसको मेंटली आप बना सकते हैं, तो आपके लिए इतना लिखना पड़ रहा है बिल्कुल, तो लाइक तो बनता है बच्चा, ठीक है, देखो यहाँ से मेंटली उड़ा सकते थे 11 से 11, ठीक है, आप बहुत शार्पली बना सकते हो, ठीक है, एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं फटाफट, तो देखिए अगला क्वेश्चन है बाबू, क्या कह रहा है, इंग्लिश लैंग्वेज देख लीजिए इसका। तो इसका अगला क्वेश्चन है बाबू, एक फैमिली में दो बच्चे हैं, तो प्रोबेबिलिटी निकालने के दोनों चिल्ड्रन क्या है, बॉयज होंगे, और एक गिवन है, आपका गिवन क्या है कि एटलीस्ट वन ऑफ देम इज बॉय, ठीक है। तो बताओ दो बच्चे हैं फैमिली में, तो दो बच्चे आपको बताओ क्या हो सकते हैं, दोनों के दोनों बॉय हो सकते हैं, या एक गर्ल एक बॉय हो, अगला पहला बॉय हो अगला गर्ल हो और दोनों गर्ल हो, राइट, तो ये चार केसेस पॉसिबल है, तो सैंपल स्पेस हमने बना लिया, ठीक है। अच्छा अगर मानते हैं कि जो दोनों दोनों चिल्ड्रन जो बाय कर रहे हैं, अगर इसका इवेंट हम मान लेते हैं, चलो इवेंट हम ए मान लेते हैं, ठीक है, ये हो गया एन इवेंट ऑफ, डिटेल आपके लिए लिख देते हैं, ठीक है, एन इवेंट ऑफ, है ना,
that the event that both boys both children are both children are boys, राइट बाबू। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा बताओ, ये का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा बच्चा, बताओ फटाफट। तो बताओ दोनों बच्चे है ना, तो बताओ इसमें कितना इवेंट, क्या इसमें इवेंट क्या बनता है अगर हम इवेंट बनाते हैं का, दोनों बच्चा अगर बाय हो तो उसके इवेंट क्या बनते हैं, है ना, दोनों के दोनों सिर्फ एक ही आते हैं बच्चा, है ना। तो एक उसका नंबर एक हो गया, इसमें एलिमेंट की संख्या इसमें चार है, ठीक है, चार हो गया, ठीक है। तो एक वाटा चार आ गया प्रोबेबिलिटी, ठीक है। चलो एक और मानते हैं हम लोग इसमें, ठीक है, इधर लिख देते हैं इधर, ठीक है। देखो और एक इवेंट भी हम लोग मानेंगे, ठीक है। देखो एक इवेंट बी मानते हैं, ठीक है। बी को हम लोग क्या रखते हैं बच्चा, वन ऑफ देम इज बॉय, ठीक है। एंड इवेंट इवेंट दैट क्या मानते हैं कि वन ऑफ देम इज बॉय, ठीक है, दैट ओनली वन बॉय, ओनली ओनली वन चिल्ड्रन इज बॉय, ऐसा कर लो ना, दैट वन चिल्ड्रन, है ना, इज बॉय, ठीक है, बॉय, ठीक है, ठीक है बच्चा। तो बॉय के लिए, ठीक है, तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना इवेंट बनाना चाहोगे, एक बच्चा जो हो बॉय हो, है ना, ऑटो यानी ऑटो बोथ कर लो, है ना, ऑटो बोथ, ठीक है, यानी दोनों में से, ठीक है। तो इसका इवेंट बना लो। तो बताओ एक बच्चा है ना, एटलीस्ट एक बच्चा होना चाहिए, दो बच्चे कोई दिक्कत नहीं है ना, ये भी आ जाएंगे उसमें। अच्छा गर्ल हुआ है तो एक बच्चा तो है ना, ये नहीं है ना, कम से कम, ठीक है। और यहाँ एटलीस्ट तो कहीं रहा था ना, अच्छा एटलीस्ट तो बट लगा नहीं तो सही बात है, एटलीस्ट एटलीस्ट वन ऑफ, ठीक है, सही तो है, यहाँ पर एटलीस्ट तो दे ही रखा है, तो दिक्कत ही नहीं है बच्चे, है ना। देखो दैट दैट एटलीस्ट वन वन ऑफ बोथ चिल्ड्रेन चिल्ड्रेन, है ना, एज बॉय, ठीक है, ठीक है, एटलीस्ट, है ना, एटलीस्ट वन वन ऑफ बोथ चिल्ड्रेन, है ना, इज बॉय, ठीक है। तो बताओ एटलीस्ट एक बॉय होना चाहिए था, देखो दो बॉय है तो कम से कम एक तो है ही, ठीक है, और ये वो ई हो जाएंगे, ठीक है। तो बताओ इसमें नंबर तीन हो जाएंगे, तो इसका पीवी प्रोबेबिलिटी इसका कितना हो जाएगा बच्चा, 3/4 टोटल सैंपल स्पेस, है ना, एन बी वाई एन एस होते हैं, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी आ गया। चलो अच्छा इसका जरूरत तो थे, ठीक है, चलो लेकिन हम इसका प्रोबेबिलिटी की जरूरत नहीं थे, एक्चुअल इंटरसेक्शन की जरूरत है, ठीक है। तो चलो बी बना लिया इवेंट, ए बना लिया, अगर दोनों का इंटरसेक्शन अगर बात बोला जाए तो कितना आएगा बच्चा बताओ, दोनों का इंटरसेक्शन कितना आएगा बताओ, बी बी ही सिर्फ आ जाएंगे, तो ना दोनों कॉमन ये है और यहाँ पे ये, ठीक है, और कोई नहीं कॉमन है, ठीक है। तो बताओ इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा बच्चा, ए इंटरसेक्शन बी, तो वन बटा, है ना, चार आ जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि सैंपल स्पेस तो ये रहेंगे। तो बताओ ये आपके हो गए, क्योंकि कोई है ना, तो देखो तो ये जो हो गए आपको देख लो 1/4 हो गए, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी आ गए, आपसे कह रहा क्या रहा था, आपको पता होना चाहिए, आइडेंटिफाई कर लिया हो बच्चे, ठीक है, कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपका, देखो कह रहा है कि दिया हुआ रहता था, तो देखो ये इसका अगर बारे में आपको पता होगा थोड़ा सा भी, ठीक है, तो एक बात जरूर पता होगा आपको कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में अगर इसके बारे में अगर देखा जाए तो पी ए बाई के बी बारे में आपको पता होगा कि एक्चुअल ए का प्रोबेबिलिटी होता है जब बी आपको गिवन होता है, यानी जब ऑलरेडी हो चुका होता है, ठीक है। तो देखो इसमें गिवन कौन है बच्चा, है ना, एटलीस्ट वन ऑफ बॉय, है ना, तो एटलीस्ट वाला में क्या माने उसको, ये वाला बी माने तो नीचे सही से लिखे, एक इसके अकॉर्डिंग सही लिखे, और जिसका निकालना रहता तो ऊपर लिख देता, तो निकालना में क्या था कि दो, है ना, बहुत चिल्ड्रन है, दोनों के दोनों चिल्ड्रन, तो उसके लिए इवेंट क्या माने हो, है ना, बहुत के लिए ए माने तो ऊपर रखे, और उसको जिसको निकालना जो गिवन है उसको बी नीचे रखें। अच्छा इसका फार्मूला क्या होता है ना, क्या होता है बच्चा बताओ, इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन बताओ इसका क्या हो जाएगा बच्चा, है ना, आपके इंटरसेक्शन और जो नीचे रहता है उसका प्रोबेबिलिटी, तो बताओ इंटरसेक्शन का 1/4 आ चुका है बच्चा, है ना, प्रोबेबिलिटी, और बी का प्रोबेबिलिटी 3/4, ठीक है।
3/4, तो 4 से 4 कट गया बच्चा, तो 1/3 आ चुके हैं आंसर आपके पास। तो देखो ये कुछ कुछ है ना, ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड अच्छे क्वेश्चन पूछ लिया करते हैं, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव ठीक है, ऐसा भी नहीं है, अगर इतना हम नहीं लिखते, मेंटली थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं तो बन जाता है, ऐसा नहीं कि हाँ बहुत ऐसा कुछ है। लेकिन बाकी ऑब्जेक्टिव से कंपेरेटिवली थोड़ा सा बेहतर बोल सकते हो, लेकिन उतना भी ज्यादा नहीं, ठीक है, कोई भारी बात नहीं था। इतना आपको लिए लिख दिए, आप इसको सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाइक है ना, आप इसको नोट कर लेना। अगर मान लो 2 मार्क्स में आ गए, है ना, इवन 5 मार्क्स भी आ सकते हैं, ठीक है। देखो, तो इसको आप अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है। तो चलो अगले क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं बच्चे, फटाफट उड़ाते हैं। देखो, आपको यूनियन दे रखा है, ये देखो चलो आ ही गया। अच्छा, इसमें इंटरसेक्शन की जरूरत पड़ता है बच्चा, तो इंटरसेक्शन निकालो। इंटरसेक्शन का फॉर्मूला आपको पता है बच्चा, है ना, यूनियन का क्या होता है, पी ए पी बी और माइनस इंटरसेक्शन घटा लेते हैं। अगर इंटरसेक्शन पूछ रहा तो यूनियन घटा लेंगे, ठीक है। तो फार्मूला इसका ऐसा हो जाते हैं, ठीक है। तो मेंटली अगर निकाला जाए ना, अगर तो बहुत फास्ट कर सकते थे, ठीक है। अगर यही पेपर अगर एग्जाम के होते हैं ना, दे के आते तो उड़ा देते, लेकिन आपको एग्जाम में इसको सीख के आपको बनाने हैं, सॉल्व करने हैं, इसलिए थोड़ा स्लो आपको डिटेल लिखते हैं, ठीक है। नहीं तो ऑप्शन खाली है ना, आंसर मिलाने थे आंसर। चलो देखो, इसके आपको निकालने हैं बच्चे। तो यूनियन का है ना, पी ए का वैल्यू कितना देखा बच्चा, देखो एलसीएम देखो, नीचे सेम थे तो मेंटली भी इसको कैलकुलेट करा जा सकता था, ठीक है। चलिए, तो देखो 11 में 4 तो 4/11 आ गया है बच्चा, है ना। तो आपको पता है इसका फॉर्मूले, है ना, क्या होता है बच्चे बताओ। इंटरसेक्शन ऊपर होता है और बटा जो है जो नीचे रहता है, ठीक है, ये भी। तो बताओ, यहाँ से इंटरसेक्शन ऊपर है तो 4/11 नहीं है बच्चे, 4/11, बताओ पीबी, पीबी 5/11, ठीक है। तो 5/11 यहाँ गया, 4/5, ठीक है, पहला ऑप्शन करेक्ट है बच्चे। मजा आ रहा है, लाइक कर दे वीडियो को प्लीज। चलिए आगे बढ़ते हैं, 26 हो गए। चलो 26 हो गए बच्चे, है ना। 27 चलते हैं हम फटाफट। 27 देख लो, दिख रहा होगा बच्चे, इंग्लिश लैंग्वेज भी आपको विजिबल हो रहे होंगे, ठीक है। तो कह रहा है कि दोनों इवेंट है ना, इंडिपेंडेंट है, तो ये पता है इंडिपेंडेंट के केस में है ना, प्रोडक्ट में आ जाते हैं दोनों, इसमें तो कुछ ज्यादा है नहीं, ठीक है। तो चलो एक्स बाई, है ना, इक्वेशन ऑफ एक जेड एक्स प्लेन जो गायब रहता है उसको जीरो कर लेते हैं, यानी बाई जीरो, बात खत्म, ठीक है। तो हटाओ, आगे बाबू 29 देख लो। आपको बच्चा पता है कि पूछ रहा है, आगे देखना इसका लैंग्वेज अगले पेज में होंगे लैंग्वेज, इसका डिक को जो है का एक्चुअल होता है डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। इसका इंग्लिश होता है बाबू डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। देखो, तो बाई एक्सिस का पूरा बाबू डायरेक्शन कोसाइन, किसका पूरा बाई एक्सिस का, ठीक है। तो बाई एक्सिस का आपको पता है, जिस पे रहता था तो उसको 1 कर लेते था, बाकी 0, ठीक है, याद रखने का टेक्निक, ठीक है। अब तो उसको फील जिसको नहीं आ रहा उसको समझाते हैं एक्चुअल डायरेक्शन कोसाइन होता है क्या। अगर कोई लाइन है एक्स के बाई के साथ, और जेड जेड एक्चुअल ऐसे रहता है, ठीक है, इस पे परपेंडिकुलर, है ना, तीनों एक दूसरे का परपेंडिकुलर रहते हैं। तो अगर कोई लाइन का पूछ रहा है, इसमें बाई एक्सिस का भी पूछ रहा है, तो जिस लाइन का पूछता था उसको एंगल कहाँ से मेजर करते थे बाबू, एक्स बाई जेड एक्सिस से, है ना, वो अल्फा बीटा गामा होता था, यानी डायरेक्शन एंगल उसको बोलते थे हम लोग, क्या बोलते थे, टर्मिनोलॉजी क्या होता है, डायरेक्शन एंगल। डायरेक्शन एंगल में ही कोसाइन अप्लाई करने के बाद क्या बनता है, डायरेक्शन कोसाइन बनते हैं। तो डायरेक्शन एंगल आपको पता है, हम लोग इसमें अल्फा बीटा गामा मानते थे, ठीक है। तो देखो, अगर बाई एक्सिस है तो बाई एक्सिस एक्स के साथ कितना एंगल बना रहा बाबू, अल्फा, अल्फा वो मानते थे, ठीक है। तो कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री, क्लियर है। खुद खुद के साथ कितना बनाएंगे बताओ, खुद खुद के साथ कितना बनाएंगे, 0 डिग्री, खुद बाई खुद के कितना बनाएंगे, 0 डिग्री, ठीक है। और जेड के साथ तो 90 डिग्री ही रहेंगे, ठीक है, गामा 90 डिग्री। और कॉस अल्फा कॉस बीटा जब चिपका के निकालो, कॉस में अप्लाई कर दोगे तो कॉस अल्फा ही होता था बच्चा, है ना, कॉस बीटा और कॉस गामा, यही ना होता था डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है, यही होता था डायरेक्शन कोसाइन। तो कॉस अल्फा दैट इज कॉस 90, ठीक है बच्चा, कॉस 0 डिग्री और कॉस 90 डिग्री। तो देख लो यहाँ से सोल्व कर को 0 आ जाएंगे, 1 आ जाएंगे और 0 आ जाएंगे। ये पूरे है ना प्रूफ बता दिया बच्चा, ठीक है, गर्दा उड़ा देंगे, ठीक है। देख लो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 30 क्वेश्चन नंबर बच्चे, है ना, थोड़े से लेट होंगे बट आपको फील बहुत तगड़ा देंगे बच्चा, ठीक है। देखो, कह रहा है कि 30 नंबर क्वेश्चन, डिस्टेंस निकाल, डिस्टेंस आपको पता है बच्चा क्या करते हैं, घटा घटा के स्क्वायर कर लेते हैं, घटाओगे 3 का स्क्वायर 9 आ जाएंगे, ठीक है। और इसको घटाओगे 4 16 आ जाएंगे बच्चा, है ना, इसको घटाओगे 7 0 उड़ गए, 25 5 आ गए बच्चा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट, इतना तो पता होना चाहिए बच्चे, ठीक है।
चलो यहाँ देख लो इसको, है तो डिटेल बताते हैं आपके लिए, ना तो मेंटली सब कर सकते थे आप, देखो है ना। चलो इसको आप थोड़ा सा एक्स, थोड़ा सा देखो आपके लिए कर देते हैं बच्चे, ठीक है। एक्स क्यू का स्क्वायर देखो आपको दिख रहा होगा ऐसा, है ना, क्योंकि देखो डिफ्रेंसिएशन इसका डायरेक्टली बैठे हुए बच्चा, अगर इसको आप बाई मानते हो, नीचे वाले को क्या मानते हैं बच्चा, बाई, ठीक है। और तो ऊपर डी वाई बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, डी वाई। इतना पता होना चाहिए बच्चे, डायरेक्ट इतना करने की जरूरत है नहीं आपको, डायरेक्ट इतना क्लिक होना चाहिए था, ठीक है। तो ये देखो टाइम वर्स, है ना, बाई नजर नहीं आ रहा आपको, है ना, बाई क्या था, एक्स क्यू, तो आपको नहीं टाइम इनवर्स एक्स क्यू नजर आ रहा है, ये आंसर, ठीक है, आंसर हो गया। चलिए आगे। अगर ये जिनको समझ में नहीं आ रहा बच्चे, तो इंटीग्रेशन वाइज सब्स्टिट्यूशन जो चैप्टर होते हैं आप तगड़े रूप से पढ़ लो, इतना मेंटली आपको आना चाहिए, हर एक साल 4-5 से क्वेश्चन से कम नहीं पूछा जाता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में। तो जो एक सिंगल अप्रोच में बनने चाहिए, जो सिंगल अप्रोच में मानने वाला, ये सब क्या आपको डायरेक्ट 3 का पार्ट मेंटली आ रहे होंगे, चलो स्क्वायर बाई मानेगा स्क्वायर आंसर आ जाएंगे, ठीक है। तो इतना तो होना चाहिए, जैसे देखो इस तरह का मेंटली अप्रोच के क्वेश्चन देखो, मेंटली बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे इंटीग्रेशन वाइज सब्स्टिट्यूशन के, देखो यहाँ देख लो इसका, अगर अंदर वाले को देखो डायरेक्टली डिफरेंशिएशन ऊपर बैठे हुए हैं, 4x और +1 आ जाएंगे, अगर इसको बाई मानते हो तो डी बाई हो गए, तो 1/√x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 2√x, है ना, तो 2√x तो मतलब 2 इंटू रूट, रूट का मतलब ये वाला, तो 2 इंटू, देखो ये पूरा रहना चाहिए 2 के साथ, कौन सा ऑप्शन है, देखो ये हो गया ना मेंटली। अब जिनको थोड़ा सा देखो हल्का हिंट कर देते हैं, कैसे कर दिए देखो, अगर आप इसको नीचे को बाई मानते हो बच्चा, है ना, तो एग्जैक्टली डिफ्रेंसिएशन है तो बाई बन जाएंगे, इसका इंटीग्रेशन आपको पता होना चाहिए बच्चा, ये होता है 2√x, ठीक है। अब बाई किसको माने थे, इसको बैठा लोगे तो याद आएगा सर, ठीक है, कम से कम अगर थोड़ा सा भी नहीं तो इतना तो करने आना चाहिए, ठीक है। देखो बाबू, ठीक है, अभी इसको देख लो फटाफट, तो ये बोलोगे सर ये सब तो उड़ा देंगे, सही, देखो इसका डिफ्रेंसिएशन डायरेक्टली बैठे हुए हैं, तो इसका जिसका बैठा हुआ उसके साथ गुना कर लेते थे, करते थे ना बाबू। ये आंसर वाला के साथ गुना नहीं करना, जो क्वेश्चन है जिसका डिफरेंशिएशन बैठा हुआ है, ठीक है, इसके साथ प्रोडक्ट करते हैं। तो देखो इक्वल साइन टू एक्स है ना, इक्वल पार एक्स साइन टू एक्स। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे, फटाफट, मजा आ रहा है। चलो 34, 34 क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है बच्चे, क्या बोला जा रहा है बताओ। ये देखो 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 लॉग एक्स प्लस रूट वाला, टॉप 9 के फॉर्मूले बच्चे एक और आए थे, जो साइन वर्स एक्स वाई ये हो गए थे, ठीक है। वहां पर क्या था, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर थे, तो साइन वर्स एक्स बटा आए थे, टॉप 9 में ही आते हैं, ठीक है। देखो दो को पूछ लिए डायरेक्ट ही, है ना, तो ये होता है प्लस के फॉर्म में लॉग एक्स प्लस रूट वाला, डायरेक्टली यही पटक देते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखो आगे देखो, नेगेटिव टू पॉजिटिव देखते हैं ऑड इवन, है ना, प्रॉपर्टी दिमाग में आ जाता है, -a to a, ठीक है, पढ़े होंगे, ठीक है। इसका दो वैल्यू होते हैं, जीरो होता है जब ऑड फंक्शन होता है ना, एफ एक्स क्या होता है बच्चा, ऑड फंक्शन होते हैं, और इसका 2 इंटू हो जाते हैं 0 से, ठीक है, एफ एक्स, ठीक है, नहीं होते बच्चे जब ये इवन फंक्शन हो, एफ एक्स क्या हो आपका, इवन फंक्शन हो, ठीक है। तो ये सब तो पता होगा आपको। तो देखो जनरली ना अगर तुक्का मानो तो जीरो मार देना क्योंकि जनरली ना ऑड फंक्शन रहते हैं, लेकिन हमेशा नहीं बच्चे, ठीक है। देखो यहाँ पर जांचे हुए तो ऑड फंक्शन आपको जांचने आता होगा, ऑड फंक्शन का कंडीशन क्या है, अगर जो फंक्शन बाइस कर, अगर कोई फंक्शन इसके लिए हमको जांचना है, तो इसमें क्या करना, एक्स के जगह क्या करना, पुट, पुट क्या करते हैं, एक्स के जगह -x पुट करते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको सोल्व करते हैं, अगर हम पाते हैं कि अगर पुट करके सोल्व कर देते हैं ओवरऑल, है ना, फंक्शन के आगे माइनस लग गया, ठीक है, तो आपको ऑड फंक्शन हो जाते हैं, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव आ जाता है, जो कहते हैं फंक्शन आ जाते हैं, तो इवन फंक्शन हो जाते हैं, ठीक है। तो हल करके देखिएगा, तो देखो इसमें तो पॉजिटिव जो कहते हैं रह जाएंगे, साइन माइनस थीटा माइनस होता है, ये ऑड है तो माइनस बाहर आ जाएंगे, तो ऑड फंक्शन हो जाएंगे, इसलिए वैल्यू क्या हो जाएंगे, इसके जीरो हो जाएंगे, ठीक है। देखो इसमें देखो जैसा ही आपको ये इस तरह के क्वेश्चन आते हैं बच्चे, ठीक है, तो ये तो प्रैक्टिस आपको दिमाग में होगा कि सर इसका तो लेट पाई 4 आता है आंसर, ठीक है। लेकिन देखो इसको थोड़ा सा ना कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं कि अगर देखना, अगर ये जो फंक्शन दे रखे हैं वो फंक्शन साथ में किंग प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद अगर दोनों को ऐड करके है ना 1 आएंगे, तो आंसर क्या करना, 1/2 इंटू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। ये आंसर हो जाता है इंटीग्रेशन के। देखो किंग प्रॉपर्टी क्या होता है सर, है ना, बता दो हमें। किंग प्रॉपर्टी इसको इसी को बोलते हैं बच्चे, आपको पता होगा, ठीक है, लिमिट सम ऑफ लिमिट, है ना, और माइनस इंटीग्रेशन वेरिएबल, और रिप्लेस किसको करते हैं, इंटीग्रेशन वेरिएबल फ्रॉम इंटीग्रांड, ठीक है। तो ये आपको किंग प्रॉपर्टी इसको नाम पड़ता है, अरिहंत बुक है ना, जो बुक है
ठीक है, उसमें ये मेंशन है आपका, अमित एम अग्रवाल का बुक है आपका, देखो, देख लो, है ना। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसको देखो, अप्लाई करने के बाद क्या मिलेगा, कॉस जो साइन बदलेगा, साइन जो कॉस बदलेगा, आपको पता है 90 माइनस थीटा है ना, और कॉस साइन तो नीचे नीचे रह जाएंगे, ऊपर क्या बनेगा साइन, तो एलसीएम जब लोग तो सेम आ जाएंगे, तो ऊपर तो साइन आएंगे, तो साइन कॉस ऊपर भी नीचे कट के वन आ जाएंगे ना, तो फील हो रहा होगा, ठीक है। कटने के बाद वन आ जाएंगे, तो वन आने पर ये कंडीशन होते हैं फार्मूले, तो 1/2 है ना, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, तो पाई/4 हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये ऐसा क्यों ही बता रहे हैं, बहुत बोलो सर इसको तो हम डायरेक्ट रट के रखें पाई/4, लेकिन देखो कभी कभी बच्चा ऐसा करता है कि अगर ऊपर है ना अपर लिमिट को ऐसे कर देगा पाई/3, है ना, और पाई/6 कर देगा, तो भी आंसर कितना आते हैं, ये आंसर अलग आते, लेकिन कॉन्सेप्ट यही रहता, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी देखो दोनों को जोड़कर 90 डिग्री आता, तो वन तो वहीं रहते, तो आंसर क्या पाई/4 आता, नहीं आता। फिर क्या होता, अपर लिमिट यानी पाई/3 माइनस पाई/6 1/2, आंसर आ जाता है आपके पास, समझ में आ रहा, तो इसीलिए कॉन्सेप्ट आपको सही रहेगा, ठीक है। पाई/4 हमेशा जीरो केस रहेगा तभी होगा, ठीक है, और रो में पाई/2 रहेंगे और वन आएगा, तो इसलिए ये हमेशा काम करेगा अगर वन आ रहे हैं जोड़ के, ठीक है। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं फटाफट। देखो ई का पावर एक्स का इंटीग्रेशन होता है बच्चे, ई का पावर एक्स है ना, 0 से 1, 1 बैठा होगा तो ई, और 0 बटा 1 ई-1, ठीक है, तो ये आपको समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। आगे tan x का बच्चे, है ना, इंटीग्रेशन log sec x होता है सर, है ना, log sec x होता है, और ये 0 से पाई/4 दिया है, पाई/4 है ना, तो आपको पता है कितना हो जाएगा बच्चा, √2, तो आपको मिल जाएंगे √2, माइनस जीरो रखोगे तो 1 log 1 जीरो हो जाएगा बच्चे, √2 को आपको नहीं पता बच्चे, 2 का पावर हाफ लिख सकते हैं, हाफ पूछ जाएगा, है ना, तो 1/2 log 2, ठीक है, तो आंसर देख लो कहाँ है, यहाँ, देखो आगे, है ना। देखो हमें कैसे पता था सर कि रूट को हाफ लिखना, हम तो ऑप्शन देखे भी नहीं, हम यहाँ पूछ गए, ठीक है, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि मैथ्स का एक रूल होता है बच्चा, ठीक है, कि लास्ट है ना सिंप्लीफाइड फॉर्म में देते हैं जनरली, ठीक है, तो हमें पता था कि इसको रूट को ना 1/2 निकाला होगा बाहर, ठीक है। देखो यहाँ से देखो, है ना, इसमें क्या है, tan इनवर्स हो जाएंगे बच्चे, फार्मूले है ना इंटीग्रेशन के, आपको पता होगा tan इनवर्स एक साथ बनेंगे, आपको लिमिट है 0 से 1, ठीक है, 1 बैठा होगा तो आपको बन जाएंगे tan−1 माइनस tan−0, तो इसका तो जीरो आंसर हो जाए, पाई/4 बच्चा, है ना। आगे बढ़े, चले आगे बढ़ते हैं, है ना। 40 नंबर क्वेश्चन बच्चे, है ना, उड़ाए फटाफट। इसमें क्या दिख रहा होगा बच्चा, है ना, बोलो सर, है ना, इसको तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स है ना टॉपिक, इंटीग्रेशन में, ठीक है, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़े होंगे, तो आपको पता है, इसका डायरेक्ट कर लेते हैं, आपको पता है, थोड़ा हिंट कर देते हैं फार्मूले, इसको और हम उड़ा देते हैं इसको, ठीक है, फार्मूले आपको बताते हैं, अगर फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन है, तो फार्मूले आपको होते हैं बच्चे ये, ठीक है, माइनस, ठीक है, क्या होता है, d/dx u का डिफ्रेंसिएशन, है ना, और ये जो कितने रहते हैं यहाँ पर, और ओवरऑल, है ना, ओवरऑल ये इंटीग्रेशन रहते हैं, और ठीक है, ये फार्मूले होते हैं इसके, ठीक है। देखो आप अप्लाई कर लेना, तो देखो ओवरऑल इंटीग्रेशन क्या आ जाएंगे, एक्स बाहर आएंगे बच्चे, एक्सपोनेंशियल के एक्सपोनेंशियल हो जाएंगे, ठीक है, फिर माइनस x/1 एक्सपोनेंशियल के एक्सपोनेंशियल हो जाएंगे, ये आपके आ जाएंगे इंटीग्रेट करने के बाद, ठीक है। अब जब वैल्यू पुट कर लोगे, 1 पुट करोगे बच्चे, तो क्या होंगे बताओ, है ना, 1 पुट कर खत्म, 1, है ना, ई-, तो पूरे खत्म हो जाएंगे बच्चे, नहीं हो जाएंगे, थोड़ा सा और आसान हो जाते हैं, अगर इसको आप e का पावर x कॉमन ले लेते तो x-1, ठीक है, पुट करना थोड़ा लिमिट ज़्यादा आपके लिए आसान हो जाता है, ठीक है। देखो 1 पुट कर रहे हो बच्चे, x की जगह खत्म, तो फिर माइनस के साथ 0 पुट करोगे, है ना, 0 तो 1 बना लेगा, ठीक है, तो 1 बना लेगा, नहीं बना लेगा बच्चे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा -1, ठीक है, तो +1 आ गया आंसर आपके पास ओवरऑल आफ्टर सॉल्विंग, ठीक है, तो ये आंसर आपके पास करेक्ट है। चलो आगे, तो पता है बच्चा, है ना, कॉस, है ना, कॉस इनवर्स में माइनस कैसे निकालते हैं, पाई के साथ निकालते हैं, इतना तो पता होगा, ये सब तो फार्मूले बताने की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है, ठीक है। देखो तो पाई के साथ माइनस बाहर आते हैं, तो बच जाएंगे आपके पास 1/√2, ठीक है, तो 1/√2 कितना बच देते हैं, पाई/4 पर बच्चे, है ना, तो 3 पाई/4 आपके पास आंसर आ चुके हैं, ठीक है बच्चा, 3 पाई/4 की तरह जाएगा, है ना। चलो आगे, ये माइनस तो टेन में डायरेक्ट बाहर आ जाता है बच्चे, टेन वर्स में, ठीक है, तो -60 पे हो जाएगा बच्चा, पाई/, है ना, 3 पाई/3, है ना, -पाई/3, ठीक है। चलो आगे, ये देखो बच्चा, है ना,
देखो आपको तो मन कर रहा होगा सर इसको उड़ा देते हैं, खटाक से 3 5 4 मार के निकाल लेते हैं, लेकिन ये गलत हो जाएगा बच्चा, ठीक है। एकदम चिल्ला के निकलोगे एग्जामिनेशन हॉल से, लेकिन आंसर जब आंसर मिलाएंगे टीचर्स और रोते रहोगे, ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं करना, क्योंकि कोई भी उड़ाने का ना रीजन होता है, एक रेंज होता है। टेन वर्स आपका रेंज कितना होता है बच्चा, जो टेन वर्स का जो रेंज होता है, ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 होता है, ठीक है। यानी आंसर इसी के रेंज में आएंगे। अब उड़ा दोगे तो देखो ना, 45 दिया कितना हो जाएंगे बच्चे, 135 हो जाएंगे, ठीक है। नहीं हो जाएगा, हाँ ठीक है। तो 135 डिग्री जो 190 डिग्री से बहुत पार है, तो इसको मिनिमाइज करा जाता है, इसके है ना, इसके रेंज में लाया जाता है, तब इसका खोपड़ी उड़ेगा, ठीक है। तो देखो रेंज में लाने के लिए क्या करेंगे, इसको मिनिमाइज करने का तरीका आप लिख लो, π - π/4। आफ्टर सोल्विंग देखो ना, हल करने पर इक्वेशन चेंज नहीं होने चाहिए, ठीक है। देखो वही आ रहा है। अब आपको पता है जी, है ना, कि 180 माइनस थीटा क्या देता है, टेन में, है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे तो सेकंड टेन नेगेटिव देगा, तब -10π/4 बनेगा, नहीं बनेगा बच्चे, अरे बोलो, बन जाएंगे, ठीक है। अब इसमें डायरेक्ट बाहर आ जाएंगे माइनस, ठीक है, नहीं आ जाएंगे, तो माइनस अब बाहर आ जाएंगे तो टेन माइनस ऑफ कितना दिखेंगे, 10π/4 दिखेंगे, ठीक है। यहाँ से उड़ जाएगा तो -π/4 आ जाएंगे आंसर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देख लो बच्चा, है ना, देख लो इसमें क्या करना है आपके, देखो साइन है आपके π/3 माइनस, साइन वर्स माइनस तो बाहर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 1/2 कितना पर देता है बच्चा, 30 डिग्री, 30 डिग्री ना, 5/6 राइट, 30 डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है। तो देखो 60, है ना, ये 60 30 90 हो गया, तो π/2 1 दे देंगे, ठीक है, 90 डिग्री ना हो गया जोड़ के, ठीक है। 60 और 30 90, ठीक है, तो 1 होते हैं, ठीक है। इसको देख लो बच्चा, है ना, इसका ऑप्शन देख लेना, आंसर हमको सही दे रहा होगा, क्योंकि सिंप्लीफाइड फॉर्म में ही दे रहा होगा आंसर, ठीक है। तो देखो इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म करने के लिए आप चाहो इसको साइन इनवर्स के टर्म में लिख लें, तो आपको पता होना चाहिए बच्चा, टेन इनवर्स एक्स को साइन वर्स में कैसे करते हैं, तो x/√1 प्लस, ये डायरेक्ट कन्वर्जन फॉर्मूला आपको रटा होना चाहिए, ठीक है। और नहीं तो p/b कर अपना कर लेना, है ना, 1 कर लेना, तो ये p का वैल्यू बन जाएगा p/b, और h आपको आ जाएगा रूट, है ना, p² प्लस b² दैट इज 1 + x²। तो साइन इनवर्स का क्या होता है बच्चा, p/h होता है, वो आ गया, ठीक है। p का वैल्यू x, h का वैल्यू इतना आ गया, ठीक है। देखो उड़ गया, आ गया आंसर, ऑप्शन देख लेना, ये होगा बैठा हुआ आ गया, ठीक है, नेक्स्ट पेज में। चलो ठीक है, देख लो आंसर है बच्चा, बच्चा यहाँ, यहाँ देख लेना आप, ठीक है। देखो आप देख लेना, डी ऑप्शन है, ठीक है बच्चा। चलो आगे, है ना, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है बच्चा, आगे करते हैं फटाफट। देखो इसमें क्या करोगे सर, tan इनवर्स √3 है, ठीक है, और माइनस, आपको पता है जी कॉट में भी पाई के साथ माइनस बाहर आते हैं, ठीक है, कॉस, कॉट इनवर्स, ठीक है, कॉट इनवर्स, ठीक है, कॉट इनवर्स √3 है, ठीक है बच्चा। तो इसमें देख लो, तो tan इनवर्स √3 माइनस पाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे आपके tan इनवर्स √3। देख लो आपको tan में ये दोनों अगर वैल्यू सेम हो, नंबर वैल्यू यहाँ पर सेम हो, तो आपको पता है π/2 बनाता है, π/2 माइनस पाई, ठीक है। तो नहीं है, -90 आ गया, तो बोलो, है ना, -90 आ गया, क्लियर बच्चा। देखो फिर आ गए रेंज वाले क्वेश्चन, ठीक है। इसको खोपड़ी अगर देना बच्चा तो डायरेक्ट उड़ा के खुश मत हो जाना, 3/4 आपका आंसर बैठा ही रखा होगा, ये गलत हो जाएंगे, ठीक है। खोपड़ी डायरेक्ट उड़ाना नहीं है, आपको पता है रेंज में, तो यहाँ पर साइन इनवर्स है, तो साइन इनवर्स का रेंज देखना पड़ेगा, क्लोज इंटरवल π/2 से लेके π/2 होता है बच्चा, ठीक है। तो इसके रेंज में बिलोंग करने चाहिए, ठीक है, आंसर आंसर जो आएंगे, ठीक है। क्लियर है कि नहीं क्लियर, है ना, इसके बीच में आने चाहिए। तो देखो इस मिनिमाइज करना पड़ेगा इसमें भी आपको, ठीक है। तो मिनिमाइज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, साइन वाले जो क्वेश्चन दे रखे हैं, पाई माइनस π/5 लिख देते हैं, ठीक है। हल करके देखो नहीं आ रहा है, और यहाँ पर 2 लगा देते हैं तो 3 आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव ही होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर, है ना, 2π/5 लिख देंगे, ठीक है। अब उड़ा सकते हैं खोपड़ी, उड़ाने से पहले चेक कर लेना कि इसके रेंज में है कि नहीं। π/5 36 डिग्री बोलते हैं बच्चा, है ना, तो 36×2 = 90 के अंदर आ रहे हैं, चलो डबा डब 2π आंसर, है ना। बिल्कुल खुश होंगे मार के, और चिल्लाते आएंगे एग्जाम के बाद, ठीक है। देखो बच्चा, इसमें कॉस इनवर्स एक्स का, है ना, जो रेंज होता है, सॉरी डोमेन, है ना, प्रांत प्रांत, ठीक है। देखो है ना, डोमेन, डोमेन क्या होता है बच्चा, है ना, डोमेन होता है, इसमें देखो क्या होता है, इसका जो एक्चुअल डोमेन होता है ना,
यहाँ से x ग्रेटर देन 1 और x है ना लेस देन -1 होता है, ठीक है। क्लियर बच्चा, ठीक है। तो इसको एक तरीके से आप ऐसे भी सोच सकते हो, ये अगर दूसरे तरीके से अगर ऐसे नहीं दे रखे हैं तो देखो ऐसे 1 से 1 है बच्चा, है ना। आपको ये रियल नंबर्स में ये हो जाएंगे आंसर, देखो कैसे होंगे, देखो देखो 1 से, अच्छा सॉरी -1 पहले ना, देखो इसमें देखो ऐसे समझो एक तरीके से और कैसे लिखे गए हैं, -∞ टू +∞ बच्चा, ठीक है। तो देखो ये है ना रेंज में, देखो कह रहा कि माइनस एक से बड़ा क्लोज के साथ है ना ऐसे, ठीक है। और -1 से छोटा है ना क्लोज के साथ ऐसे होता है, ठीक है। तो जो रेंज है ना मेरा, जो डोमेन है, सॉरी जो डोमेन है मेरा, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू है, कौन पार्ट नहीं है। अगर पूरे यहाँ से यहाँ तक रियल नंबर होते हैं बच्चे, -∞ टू इन्फिनिटी रियल नंबर होते हैं, उसमें अगर इसको हटा दिया जाए, बीच वाले पार्ट क्या बचे हैं, ओपन इंटरवल 1 1, -1 टू 1 नहीं है, क्योंकि 1 -1 को तो इसमें इंक्लूड कर लिया गया 1 को, तो वो छोड़ दिए जाएंगे ना इसमें, तो ये हो गया। और टोटल में अगर इस पार्ट को घटा लेंगे तो जो बचेगा वही मेरा बचेगा, तो रियल नंबर से इसको घटा लिया गया, तो वही आपके डोमेन हो जाएंगे। तो दोनों तरीके आपको आना चाहिए, हम तो बच्चे को दोनों तरीके से बता देते हैं, ठीक है। देखो याद भी रखता है बच्चा, देखो देख लो बच्चा, है ना, इसमें क्या है आपके माइनस बाहर आ जाता है डायरेक्ट, तो आपको पता है 30 डिग्री पर देता है, तो है ना 30 डिग्री पे। और यहाँ पर देखो ये भी 30 डिग्री पर देता है बच्चा कॉस इनवर्स में, ठीक है। कॉस में है ना 30 डिग्री पे, तो 30 30 60 डिग्री हो जाएगा, नहीं हो जाएगा बच्चा 60 डिग्री, ये आपके आंसर है। क्लियर है बच्चा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन गलती हो गया थोड़ा सा बच्चा, है ना माइनस से लाएगा ना, तो ये तो खात्मा हो जाएगा इसका, ठीक है। कहाँ से का हो जाता है, का हो जाते हैं बच्चे, का हो जाते हैं, ठीक है। देखो इसका खात्मा हो गया, ठीक है, उड़ गया, हाँ जीरो, ठीक है। माइनस अभी बोले से छूट गया था बेचारा माइनस। चलो ठीक है, मजा आ रहा है, चलो आगे, चलो आधा पहुंच गया बच्चे, ठीक है, उड़ा डाले हैं, चलो कोई बात नहीं। देखो बच्चा इसमें कह रहा है फंक्शन जो 2x है, ठीक है, ये कह रहा है 2x जो कह रहा है कि 1 1 ऑन 2 के लिए, तो 1 1 के लिए आपको पता है बच्चे, है ना 1 1 कैसे चेक करते हैं, एक तो ग्राफिकल, अगर y = fx, y = 2x का अगर ग्राफ खींचोगे, है ना, x एक्सिस आपके, y एक्सिस है, ओरिजिन है, y = x का ग्राफ कैसे जाएगा बच्चे, है ना, y = x का ग्राफ रहता है ऐसा होता था, 2x अभी थोड़ा सा ऊपर नीचे ही रहेंगे, ठीक है। तो ये y = 2x का ग्राफ हो गया। अगर x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचते हो, तो इसको लाइन को एक पॉइंट पे कट कर रहे हैं, ठीक है, एक पॉइंट पे कट कर रहे हैं, ठीक है बच्चा। तो आप देख लो, तो एक पॉइंट पे कट कर रहे हैं, आपको जो डोमेन है ना जो दिया है कोडोमेन, वो नेचुरल नंबर है आपके, क्या है नेचुरल नंबर, तो इधर भी देखो एक पॉइंट पे कट करेंगे, ठीक है, उसके डोमेन में, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक पॉइंट पे कट करें तो 1 1 तो होगा। ऑन टू के लिए कैसे चेक करते हैं, अगर y = 2x है बच्चा, इसको x को बाई के टर्म में लिख लो, तो y/2 है ना। अगर देखो नेचुरल नंबर दे रखा है बच्चा, अगर कोडोमिनेंट से अगर नेचुरल नंबर लेते हो यहाँ पर, तो एक्स क्या मिलेंगे, नेचुरल नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर करस्पॉन्डिंग नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक है, ठीक है बच्चा, अग्री है ना। तो अगर यहाँ पर नेचुरल नंबर लेते हो तो ये नेचुरल नंबर नहीं मिलेंगे, इसलिए ऑन टू नहीं होगा, ऑन टू होने के लिए रेंज बराबर कोडोमेन होना चाहिए, रेंज बराबर क्या होना चाहिए बाबू, कोडोमेन होने चाहिए। रेंज मतलब है ना, ठीक है, रेंज बराबर कोडोमेन ही होता है बच्चा, डोमेन ही होता है, ठीक है। तो है ना, यानी सबके सब तीर लगे होने चाहिए, रेंज बराबर कोडोमेन होना चाहिए, यानी सबके सब एरो लगने चाहिए, ठीक है, अगर इसमें कोई एलिमेंट बैठे हुए रहते हैं इस तरह से, ठीक है बच्चे, है ना। तो देखो रेंज जिसको एरो, है ना, जिसका इमेज बनता है, इसका इमेज इसमें बन रहा है, ठीक है, या इसका प्री इमेज इधर, ठीक है, तो है ना, तभी है ना हो पाते हैं, ठीक है। तो देखो सबको एरो लगा हुआ है, ठीक है, तो रेंज हो जाते हैं, जो जिसका एरो लगा हुआ है ना, तीर लगा हुआ, वो रेंज में आ जाते हैं, है ना। और जो इसमें पूरे पूरे का कलेक्शन कोडोमन होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे, तो इस हिसाब से कौन हो जाएगा बच्चा, ऑन टू तो नहीं होगा, 1 1 होगा, ठीक है। तो 1 1 ऑन टू नहीं गया, 1 1 बट नॉट ऑन टू, बी ऑप्शन करेक्ट है बच्चा, ठीक है। आगे कह रहा है यूनिट वेक्टर निकालना बच्चा इसका, तो पता है इसका जो भी वेक्टर देता है उसका मैग्नीट्यूड से भाग मारता है, 3 से, इसका मैग्नीट्यूड 3 आ जाएगा, 3 से भाग मार दो सेमी वेक्टर में, ये है, हाँ सही है। चलो ये आ गया आंसर, बढ़ो आगे, ठीक है। यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं, सबको आता है। ये क्या है, क्रॉस का मैग्नीट्यूड निकालना बच्चा, तो क्रॉस तो आपको आता होगा निकालने, ठीक है।
तो डिटरमिनेंट से उतना टाइम वेस्ट नहीं करना, तो मेंटली भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। ये देखो जीरो आई है दे रखा बच्चा, माइनस जे दे रखा और माइनस टू के दे रखा, ठीक है। ये आपको बी वेक्टर है, ठीक है। तो डायरेक्ट आपको देखो मेंटली आई का अगर कोफिशिएंट निकालना बच्चा, आई को डिलीट कर दो, ठीक है। अब डिटरमिनेंट कर लो इसे, ठीक है, फटाफट। तो देखो -6 और प्लस कितना हो जाएगा बच्चे, 4 हो जाएंगे। तो -6 अपन -2 बच गया, ठीक है। अब जे वाला कम निकालता पता है कि माइनस के साथ आता है बच्चा, ठीक है। तो जे वाला को डिलीट करो, यहाँ गुना करो, तो कितना हो जाएगा -4, जीरो तो खत्म, तो -4, तो माइनस माइनस प्लस 4 आ गया, ठीक है। फोर फोर जे आ गया, ठीक है। चलो अब के वाला को डिलीट करो, यहाँ निकालो, ठीक है। तो -2 तो जीरो हो गया, -2 के आ गया, ठीक है। और इसका डब्बा तो आपको पता है बच्चे कितना हो जाएंगे, कितना हो जाएगा बच्चा बताओ, है ना। टू कॉमन ले लो पहले, तो आपको पता है माइनस आई बच जाएंगे, प्लस टू जे बच जाएंगे और माइनस के, आसान हो जाएगा मैग्नीट्यूड निकालना, ठीक है। क्योंकि तो बाहर आ जाएंगे, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा बच्चा, 4 2 6 2√6, ये आंसर हो गया, ठीक है। आगे बढ़े, आपको समझाने के लिए है ना टाइम लग जाता है थोड़े से। देखो देखो बच्चा, है ना, इसमें किधर गया, हाँ परपेंडिकुलर दे रखा है बच्चा, है ना। ये दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो डॉट जीरो होता है बच्चा, फटाफट 3 दूनी 6, है ना, और प्लस 6 12 हो गया, तो लेमडा का वैल्यू 12, है ना। चलो आगे, ठीक है, 12 आ जाएंगे। कैसा है, नहीं आया बच्चा समझ में, देखो 3 दूनी 6 आ जाता है बच्चे, माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6 हो जाता है, और माइनस लेमडा हो जाता है बराबर जीरो, लेमडा को साइड करोगे तो 12 बच जाएंगे इधर, ठीक है। देखो बच्चा, है ना, आगे ये है आपके, देखो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है बच्चा, आप ऐसे भी लिख सकते हो जे आई, ओके, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो। तो सीक्वेंस में नहीं है इसलिए -1 आएंगे, ठीक है, ऑर्डर में नहीं है आपके, ठीक है। जे के आई होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब आप ऐसे लिख सकते हो इसको, है ना, माइनस निकाल दो, ठीक है। तो जे के आई लिख सकते हो आप, ठीक है, या तो आई जे के लिख दो, बात एक है। इसका वैल्यू कितना होता है बच्चा, है ना, 1 होता है ना। तो ऐसे समझो, माइनस जे देगा ये फार्मूला आपको पता होगा, -j डॉट जे, ठीक है। तो माइनस तो बाहर कर सकते हो, तो जे डॉट जे बनेगा, ठीक है, तो -1 आ जाएगा आंसर, ठीक है, क्योंकि जे डॉट जे 1 होता है, तो -1, ठीक है। ऐसे ही -1 डायरेक्ट याद रखो, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है बच्चे, ठीक है। आगे देख लो, इसमें क्या करना बता, प्रोजेक्शन निकालना है बच्चा, ठीक है। किस पे, इस पे, ठीक है, जिस पे निकालना रहता है, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड नीचे रखते हैं, √2 हो जाएगा। जिस जिसका जिसका निकालना है, दोनों को डॉट ले लेते हैं, तो 1 - 1 ये ऊपर जीरो हो जाएंगे बच्चे, है ना, तो ये खत्म हो जाएंगे, ठीक है। डॉट देखो जीरो आ रहे हैं, ठीक है, 1 - 1 है ना, जीरो आ रहा है, तो पूरा खत्म हो जाएगा। चलो आगे, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आगे बच्चे, 56, कोई बात नहीं, हो जाएगा फटाफट, ठीक है। देख लो, है ना, आगे क्या कर रहा है बच्चा, है ना, इसमें आपको कर रहा है कि ये दे रखा है और कह रहा है एक यूनिट वेक्टर इसको बता दिया है, उससे तो बेटर चीज और कुछ हो ही नहीं सकता है। यूनिट वेक्टर बता दिया, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा कि इसका मैग्नीट्यूड 1 है, ठीक है। तो इसका फार्मूला लगा लो बच्चा, है ना, ये क्रॉस में साइन थीटा हो जाएंगे, ठीक है। थीटा क्या बच्चा, है ना, एंगल बिटवीन बोथ, है ना, ए एंड बी, ठीक है, देन इनिशियल पॉइंट ऑफ ए एंड बी ज्वाइन, ठीक है। देखो ए आपको दे रखा है 3, ठीक है, बी आपका √2/3, राइट बच्चे, साइन थीटा बराबर 1, ठीक है। यहाँ से यहाँ गया, √2 नीचे जाएंगे तो 45 डिग्री आ जाएगा, 45 डिग्री, इतना तो समझ में आ ही रहा होगा बच्चा, ठीक है। चलो आगे, इसमें देख लो बच्चा, है ना, इस सबको तो उड़ाने आना चाहिए। देखो आई जे के स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 1 आ रहे हैं बच्चे, है ना, आई जे के सीक्वेंस में, देखो जे के आई होना चाहिए, तो -1 हो जाएगा, सीक्वेंस में नहीं है के, है ना, आई जे सीक्वेंस में +1, है ना, यहाँ वर्ड 1 आ गया आंसर, ठीक है। अब बहुत लोग ऐसे भी कर सकते हो कि जे के आई आई 1 हो रहा है ना, आई जे माइनस जे तो -1 हो गया, आई जे के डॉट के 1, है ना, ऐसे भी सोचो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, ठीक है। देखो डॉट है बच्चा 14, है ना, 14 हो गया, -3 कितना हो गया, 11, +11 और -15, तो -4 हो गया आंसर, है ना। देखो आगे बढ़े, देखो यहाँ कह रहा है बच्चा, है ना, इसका इंग्लिश लैंग्वेज देख लो, है ना। चलो मैक्सिमम वैल्यू निकालना है बच्चे, ठीक है, कोई बात नहीं, निकाल लेंगे, ठीक है। देख लो, है ना, इसका क्या निकालना बच्चा, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। जब भी एक कंसंट्रेट दे, है ना, कॉन्स्टेंट्स दे, तो एक अगर दे तो उसके लिए तो कोई टेंशन नहीं लेना, इसमें हमेशा एक फिक्स याद रखना, ओरिजिन ले लेना, ये ओरिजिन, है ना, सेटिस्फाई करके देखो,
है ना, ओरिजिन तरफ हो रहे हैं, ठीक है। तो एक पॉइंट तो ओरिजिन ले लेना, ओरिजिन पे जेड का वैल्यू निकाल लेना, यहाँ से एक वैल्यू किस पे निकाल लेना, आप ओरिजिन पे, ठीक है। जेड का वैल्यू ओरिजिन पुट करोगे तो कितना आएगा बच्चा, बताओ कितना आएगा, जीरो हो जाएंगे जेड का वैल्यू। एक निकाल लेना किस पे बच्चा, है ना, इसको ना चार से भाग मार देना, ठीक है, चार से भाग मार, वन हो जाएंगे। ये इंटरसेप्ट फॉर्म में कर लिए, क्या कर लिया हम लोग, इंटरसेप्ट फॉर्म, एक्स प्लस वाई बराबर चार थे, ठीक है, इक्वल करके कर लेना करस्पॉन्डिंग इक्वेशन, ठीक है। चार से भाग मार दोगे या मान सारणी बना लेना, ठीक है, वैल्यू चार्ट, ठीक है, वन। तो यहाँ से, है ना, आपको इंटरसेप्ट फॉर्म में आ जाते हैं स्ट्रेट लाइन के, ठीक है। तो यहाँ से पता चल जाता है, एक पॉइंट आपको आ जाते हैं, है ना, 4,0 और दूसरा हो जाता है 0,4, ठीक है। तो इसका मतलब डायरेक्ट पता चल जाता है यहाँ से ना, अगर चार ले रहा है तो एक्स का वैल्यू चार से पुट करना है, एक्स का वैल्यू कितना पुट करना बच्चा, चार, उस हालत में बाई मान के चलते जीरो। तो यहाँ से आसान हो जाता है, ठीक है, सोचना, बाई को ना भी लिखेंगे तो भी काम हो जाएगा। और एक मान के चलते एक और बाई चार पुट करना है, तो बाई पे चार, इसका मतलब हम समझते हैं कि एक्स यहाँ पर क्या है, जीरो है, ठीक है। तो इसको बात को ना भी लिखोगे, दिमाग में हटा दो, तो इससे आसान हो जाता है ना इंटरसेप्ट फॉर्म पे सोचने से, ठीक है। तुमको आपको इसको लिखने की जरूरत नहीं है, हम जहाँ रह गए चार पुट करना तो वहाँ पर समझो जीरो मान ही लेते हैं, ठीक है। जीरो जीरो खत्म हो गया, चार सिर्फ रखना है, इसको जीरो मान लेते हैं उस हालत में, ठीक है। तो चार तिया 12 आ जाएंगे, है ना, जेड का वैल्यू 12 आ गया, ठीक है। और यहाँ पर रखोगे बच्चा, है ना, 22 जब चार इसको जीरो तो 16 आ गया, जेड बराबर कितना हो गया, 16। तो आंसर कितना आ गया बच्चे, 16, ठीक है, ये होगा। इसका डिटेल भी अगर कहीं जो आ गया तो ठीक है, देखो मैक्सिमम वैल्यू निकालना है इसका, और डबल कॉन्सेंट्रेट दे दिया, ओहो क्या, क्या बात है, बिहार बोर्ड, डबल कॉन्सेंट्रेंट्स वाले है ना, पहली बार देखे हैं बच्चे, ठीक है, कि ऑब्जेक्टिव में दिया है, ठीक है। कोई बात नहीं, थोड़ा सा फिगर बनाने पड़ेंगे, ठीक है, देखो थोड़े से फिगर बनाने पड़ेंगे, चलो बना लेते हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बच्चे, ठीक है, कोई बात नहीं है, बना लेंगे हम लोग, ठीक है। देखो रोने की जरूरत नहीं है, चलो, ठीक है, एक लाइन के दिए बच्चे, एक लाइन और के देते हैं, चलो कोई बात नहीं, के दिए, कलर चेंज कर दे क्या, हाँ सर कलर चेंज कर देना, बनाएगा तो बढ़िया से बना दीजिए, हाँ ठीक है, देखो चलो ठीक था, यही ठीक है, देखो है ना, अब देखो अच्छा, ये 90 डिग्री है ना, ओरिजिन हो गया, आपको एक्स एक्सिस हो गया, ये बाई एक्सिस हो गया। चलो 10 के अंतराल पर ले लेते हैं, 9 ले लेते हैं, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, ठीक है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, ठीक है बच्चे, है ना, नौ ले लिए। देखो इसका निकाल लोगे बच्चा, है ना, इंटरसेक्ट फॉर्म में कर लोगे, तो एक्स पे 50 और बाई पे 50 आ जाएंगे, ठीक है। तो एक्स पे 50 आ जाएंगे, यानी पाँच, है ना, एक, दो, दो, चार, पाँच, ठीक है। अब बाई पे भी तो पाँच ही आ जाएंगे, 50, 10 10 के अंतराल पे लिए हैं बच्चे, है ना, एक, दो, तीन, चार, पाँच, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन खींच लोगे बच्चे फटाफट, है ना, ठीक है, ठीक है, खींच लिए, ओहो, ठीक है, देख लो, है ना, और मूवमेंट करना चाहिए, इतना में तो हो जाना चाहिए, है ना। देखो बच्चे, है ना, ये आपके हो चुके हैं अप्रॉक्स, ठीक है, सही है, अप्रॉक्स क्या पूरा पूरी हो गया, ठीक है। चलो ठीक है, ये तो हो गए बच्चे, है ना, एक लाइन और करना है, एक लाइन और करना है, देख लो, वो है 9 9 पर आ जाएंगे, तो 9 9 तो हम बनाए ही हैं पूरे, है ना, तीन चार हो गए, पाँच, पाँच चार नौ, ठीक है, एक यहाँ मिलेंगे और यहाँ भी तो 9 ही मिलेंगे, ठीक है, यहाँ, ठीक है। तो देख रहे हो बच्चे, है ना, क्या देख रहे हो, क्या देख रहे हो, समझ में आ रहा है कुछ, कि दोनों पैरेलल हो रहे हैं, तो कोई बात नहीं, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। चलो एक नंबर, क्या फिगर बनाए सर, ठीक है, चलो ठीक है बच्चे, है ना, देख रहे हो कि दोनों लाइन क्या है, दोनों का गैपिंग सेम है, तो दोनों पैरेलल है, उससे कोई लेना देना नहीं है ज़्यादा, ठीक है। दोनों को आप खींच चुके हैं, अब कलर करने की बात आएगा, ठीक है। तो देख लो इसमें बैठा लो आप, ठीक है, ओरिजिन बैठाओ, ओरिजिन तरफ, है ना, लाइक कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे कोई भी पॉइंट ले सकते हो, जरूर नहीं ओरिजिन, कोई भी जो सर्टिफाई कर दे, तो जिस जिधर पॉइंट रहेंगे उधर ही कलर होगा, ठीक है।
और मान लो ये आप देखो 10,0 भी रखते हो ना, तो 10 उधर ही बड़ा हो रहा है, यानी सेटिस्फाई कर रहे हैं, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो जिधर का पॉइंट उठा है उधर का ही एरो करना है, उधर ही कलर होगा, ठीक है। उसमें भी ओरिजिन ही आसान होते हैं, इसीलिए ओरिजिन उठाते हैं, ठीक है। इसमें सेटिस्फाई करे तो नीचे की ओर होगा। तो कलर क्या होगा, रीजन फर्स्ट क्वाड्रेंट में, देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हम लोग बात करते हैं, इधर उधर का नहीं बात करते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करता है बच्चा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करता है ना, इसका भी बात मानना होता है, ठीक है। इसलिए हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बात करते हैं हमेशा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 3 भाग बने हैं, कौन सा भाग को बात पूरा मान रहा है, इस भाग में दोनों रेडी है, इस भाग में देखो ये रुस जाता है, मुड़ी घुमा लिया था, ये में दोनों घुमा लिया, तो ये नहीं रीजन होगा ना ये रीजन होगा, ये रीजन करेक्ट है, ठीक है। तो एक कलर होंगे आपके पास, तो ये फिजिबल रीजन मिल चुके हैं आपको। क्या मिल चुके हैं बच्चे, फिजिबल रीजन, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं फिजिबल रीजन, ठीक है बच्चे, है ना, फिजिबल रीजन, ठीक है। तो वो टाइम लग रहा है बच्चे, क्योंकि आपको एग्जाम में बना कर आना है क्वेश्चन, ठीक है, इसलिए टाइम दे दो, बेहतर है आपके लिए, ठीक है। क्योंकि हम लोग सिर्फ ऑप्शन नहीं मिलाने को, एग्जाम नहीं दे के आगे क्या आंसर आंसर मिला दो चुपचाप, है ना, बैठ जाएंगे। आपको सीखना है, ठीक है। तो आपको सिखा रहे हैं। तो ये आपको बोलते हैं बच्चे फिजिबल रीजन, ठीक है, इसको बोलते हैं फिजिबल रीजन। तो अब पॉइंट देखो, है ना, आपको टेबल, है ना, आपको पता होगा बच्चे, है ना, अगर आप देखो इसमें, ठीक है, अगर आप देखो इसमें, अगर तो टेबल अगर हम बनाएंगे हम लोग, तो क्या बनेगा बताओ, अगर टेबल हम लोग बनाते हैं, चलो बड़ा नहीं है, सिलेक्शन का है, नहीं होगा इसका, ओहो, इसके कारण नहीं हो रहा। अच्छा कोई बात नहीं, छोड़ो, चलो इसमें, है ना, देखो बच्चे, है ना, यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ इससे, ठीक है, इसको कॉपी मारते हैं, इसमें नहीं होगा भी, ये नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। चलो, है ना, एक और कर लेते हैं, एक और कर लेते हैं, ठीक है बच्चे। देखो अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, ये दो टेबल बना लेते हैं इस तरह से, ठीक है। अगर आप देख रहे होगे तो ये देखोगे, इसमें हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट्स लेते हैं, इसमें क्या लेते हैं, कॉर्नर पॉइंट्स। इसमें क्या लेते हैं बाबू, एकदम फुली डिटेल कर दिए बच्चे आपके लिए, ठीक है। चाहते बहुत शॉर्टकट उड़ा सकते थे, इसमें लेते हैं आपको कॉर्नर पॉइंट्स, ठीक है। इसमें आपको लेते हैं कॉर्नर पॉइंट्स, इसमें वैल्यू ऑफ जेड, इसमें निकालते हैं किसका बाबू, वैल्यू ऑफ जेड। जेड क्या दे रखे हैं बताओ, 4x+y, 4x+y। तो कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन, एक तो ओरिजिन है बच्चे 0,0, और कौन पॉइंट है, इसको चलो ए नाम दे दो, इसको बी नाम दे दो। चलो ए का पॉइंट कितना हो जाएगा, 50 वाले पे थे ना बच्चे, 0,50, और बी बनेगा 0,50, ठीक है। वैल्यू निकालो जेड का, तो 0 हो जाएंगे, 50x कितना, 5 को 20, 200 हो गए। ये जेड कितना आ जाएगा बच्चे, ओनली 50, ठीक है। वो बोला था मैक्सिमम वैल्यू, तो समझ ही रहो 200 आ जाएंगे आपके बच्चे, ठीक है। 200 चिला आए, इससे पीछे हो गया जी, मिनिमम में कह रहा है, वो सोच रहे हैं मिनिमम कह रहा था, 0 हो जाएंगे बच्चे, ठीक है, मिनिमम, ठीक है, मिनिमम चिला चिला कर हम लड्डू लड्डू लड्डू, ठीक है। देख लो, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा बच्चे, 0, ठीक है। अब बच्चे सोच रहे हैं सर इतना करना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव के लिए, बच्चे 100 क्वेश्चन हैं, इसको आना, अगर लगे कि दो कॉन्सेंट्रेट है उसको छोड़ के लात मार के भागो, ठीक है, आगे बहुत सारे क्वेश्चन आपको वेलकम कर रहे होंगे, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर टैलेंट नहीं दिखाना बच्चे, आपको कॉपी चेक सिर्फ 50 से होम मशीन चेक करेगा, मतलब है ना, मार्कशीट चेक होंगे। तो इसमें टैलेंट नहीं दिखाना कि अच्छे इस तरह के क्वेश्चन बना लिए, बहुत तगड़ा काम कर दिया, ऐसा नहीं बच्चे, टाइम वेस्ट कर दोगे, ठीक है। टैलेंट ही नहीं दिखाना वहाँ पे, जहाँ टैलेंट ही वहाँ पर दिखाना है जहाँ पर टीचर कॉपी आपको चेक करें, तो इम्पैक्ट बना पाओगे आप, ठीक है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन बना सकते हैं एग्जाम में। देखो आगे देख लो बच्चे, है ना, चलो देखो, है ना, इसमें क्या करना है आपको, एक्स का वैल्यू निकालना है, तो चलो इसमें 10 बाहर कर लो बच्चे, निकाल के इजी हो जाएंगे कैलकुलेशन। चलो 16 माइनस क्या हो गया बच्चे, एक्स स्क्वायर, है ना, 10 10 इंटू आपको हो गया 21 - 21, अच्छा ये तो लड्डू हो गया, ये तो पूरे लड्डू हो गए, तो एक्स स्क्वायर बाद 16 +- 4 आ जाएंगे, ठीक है। तो इतना तो कर ही लोगे बच्चे, है ना, ये सब तो कर ही लोगे, सर ये सब तो हमको आता ही है सर, है ना। चलो आगे, आगे आ जाते हैं बच्चे, ठीक है। देख लो बच्चे, है ना, अगर इसमें देखो, है ना,
तो हम लोग जनरली ना तुक्का मारना हो तो जीरो, जिस ऑप्शन में अगर जीरो है डिटरमिनेंट का क्वेश्चन है जनरली क्वेश्चन जीरो आंसर आएंगे, लेकिन हमेशा नहीं बच्चे, हमेशा नहीं ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन देखते हैं एक बार चेक करके है ना जीरो कैसे आएंगे। अगर देख रहे हो कि इसमें से जोड़ने उड़ने पर होंगे या कॉमन लेने पर आइडेंटिकल मिलेंगे, यानी है ना। देखो इसमें से टू अगर खींच लेते हो बाहर बाहर बच्चे टू, तो ये बच जाएंगे 11, ये 7, ये 9 हो जाएंगे, टू कॉमन ले लेते हो, ठीक है। तो देखो ये आइडेंटिकल नहीं होगा इसके जैसे, ये दोनों आइडेंटिकल हो जाएंगे, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे आइडेंटिकल हो जाएंगे, या ये दोनों आइडेंटिकल बोलो, या ये और ये प्रोपोर्शनल बोल दो, प्रोपोर्शनल प्रॉपर्टी से भी बात एक ही चीज है, ठीक है। इसका वैल्यू हो गया जीरो, ठीक है। चलो आगे, इसका वैल्यू देख लो बच्चे, है ना जीरो है। आइडेंटिकल चेक करने का कोशिश करेंगे, अब ज्यादा बड़ा क्वेश्चन है नहीं तो आइडेंटिकल चेक भी नहीं करेंगे, क्यों नहीं चेक करेंगे, उतना जितना दिमाग लगाएंगे। देखो बाकी जीरो है, अगर तीनों अलग अलग रहते तो सोच भी सकते थे ऐड उड करने के बाद, है ना। कॉमन को चांस है ही नहीं तो ऐड करके देख सकते थे, लेकिन यहाँ पर देखो बहुत सिंपल है एक्सपांड करना, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर साइन माइनस होता है बच्चा, तो माइनस के अकॉर्डिंग लोगे, ये गया ये गया, ठीक है। तो -1 -12 तो -30 है, तो +52, ठीक है। आगे आगे बच्चे, क्या मजेदार, देखो ये अच्छे क्वेश्चन है, देखो देख के ही पता चल गया एनसीईआरटी का क्वेश्चन आपको पता है, 0,1 पे है ना, ये वो है ना 3/3 का क्वेश्चन है ना, कि अगर 0,1 अगर एलिमेंट के रूप में हो और 3/3 का मैट्रिक्स बनाना है तो नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स कितने बनेंगे, ठीक है। देखना एनसीईआरटी का क्वेश्चन होगा सबसे शायद लास्ट 10 नंबर क्वेश्चन शायद, ठीक है। देख लेना बच्चे जाके, ठीक है। वहां पर 3/3 दे रखे थे, दो एलिमेंट थे वहां पर, 0, एलिमेंट कोई भी रहे, यूज तो हो रहे हैं दो ही एलिमेंट, ठीक है। 3 अब 7 यहाँ पे यूज करना है, लेकिन यहाँ पर ऑर्डर आपको चेंज कर दिया है। हम पहले जब पढ़ाते थे बच्चे को तो ये बात हम बोलते थे कि आप ऑर्डर चेंज करके आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो देखो यहाँ पूछ दिया गया है, तो आपको करना कुछ नहीं है, बहुत इजीली बन जाएंगे। 2/2 का है बच्चे, वहाँ पर 3/3 होते थे तो 9 एलिमेंट बनते थे, यहाँ 4 एलिमेंट का पोजीशन बनेंगे। तो यहाँ पर 3 और 7 दो दो तरीके से आ सकते हैं, दो तरीके से आप फिल हो सकते हैं, या तो दो भर आएंगे या 7 को एक ही भर आएगा दो, लेकिन दो तरीके से भरे जा सकते हैं। यहाँ भी तो दो तरीके से भरे जा सकते हैं 3 या 7 में से, यहाँ भी दो तरीके भरे जा सकते हैं, यहाँ भी आपको दो तरीके से भरे जा सकते हैं, और यहाँ भी आपको दो तरीके से भरे जा सकते हैं। तो टोटल ऑल पॉसिबिलिटी बेस को ना तरीके को मल्टीप्लाई कर देते हैं टोटल कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। टोटल निकालने के लिए सबको गुना कर दो, दो तरीके 2 बेस 2 बेस 2 बेस, तो टोटल कितना आ गया 16 बेस आ गया, ठीक है। ठीक है, यानी इतना तरीके से हो सकते हैं पॉसिबल, यानी इतना मैट्रिक्स बनेंगे, ठीक है। तो देख लो आंसर आपके पास ये आ गया, क्लियर है बच्चे, ऐसा ही निकालना है, अच्छा से गुना है बच्चे, ठीक है। देख लो जो डिफर है, देख लो सब एलिमेंट तो बहुत सारा कॉमन आ रहे हैं, जो डिफर लग रहे हैं आपको वो कर लो, हाँ ना। 30 सेम सेम है, देखो 18 भी सेम है, यहाँ यहाँ देख लो 18 माइनस में वो लग रहे हैं, यहाँ पे 18 आप चेक कर लो छोटिया, +18 है, अच्छा यहाँ भी सेम है, -12, तो -12, तो एक ही ऑप्शन है बच्चे, है ना, ठीक है। क्लियर है बच्चे, है ना। अरे पैसे भी तो पूरा गुना ही करने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो 6 दूनी -12 होते हैं बच्चे, है ना, तो एक ही ऑप्शन था, बहुत सिंपल था फिर, है ना, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 6 है ना, 18 × 6 = 30, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो फटाफट कर लेते हैं बाबू। देखो ये क्वेश्चन ना बहुत बार पूछे जाते हैं, तो ये दिमाग में रखना, दो तरह के क्वेश्चन बनेंगे, देखो आपको ये दे रखे हैं, इसमें ना दो तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये यहाँ पर 4 है बच्चे, तो इवन है पावर, आपको क्या है इवन पावर। अगर आपसे पूछ दिया जाता है ए का पावर ऑड, ठीक है, यहाँ पर आपको ए का पावर इवन पूछा गया है, ठीक है। अगर ऑड पूछ देता तो क्या आंसर है, इसमें दो ही केस में पूछेगा आपको क्वेश्चन, कब, जब सेकेंडरी डायगोनल में आपको सेकेंडरी सेकेंडरी डायगोनल में आपको सेकेंडरी डायगोनल में आपको 1 बन रहा है, ठीक है, बाकी एलिमेंट 0 रहा है, और ठीक है, तो केस में क्या होगा, इवन पावर आएंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा बच्चा, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा आई, दैट इज 2/2 में, तो ऐसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेंगे। अगर ऑड के केस में रहेंगे तो जेम के त्यों आ जाएगा बच्चा, एक के बराबर हो जाएंगे, यानी जेम के त्यों सेकेंडरी में 1 आ जाएंगे, ऐसे रहेंगे, ठीक है। तो इस हालत में आप गुना करके निकाल भी लेना, चेक भी कर सकते हो इसमें, ए स्क्वायर, ये ए का पावर 4 क्या हो जाएंगे, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है। तो ए स्क्वायर दो बार गुना करके निकाल लेना, फिर वही वही सेम ही आ जाएंगे, ठीक है। तो कर लेना, आ जाएगा, ठीक है। कितना टाइम लगेगा, तुरंत हो जाएगा, ठीक है। जब निकालोगे गुना करके तो 1 0 1 0 1 आएंगे, ठीक है। ये तो फिर सेम ही रखना है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको नहीं पता कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया तो आई गुना आई ही हो जाता है, ठीक है।
तो गुना करोगे तो देखो ये पता चल गया, गुना कर लेना, ठीक है। देखो, लेकिन आपको ये गुना करना नहीं चाहिए, डायरेक्ट आपको याद रखना चाहिए, है ना, ठीक है। ऐसे ऐसे गुना से भी आ जाता है। देखो, अगर एक केस और क्या बनेगा बच्चे, जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स रहेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर रहेगा क्वेश्चन में दिया हुआ, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के केस में अगर वन ऐसा रहा, अगर उसमें ऑड ये पूछे या इवन पूछे, ऑड पूछे या इवन पूछे, ठीक है, यानी कुछ भी रहे, तो आई ही होगा, दोनों केस में क्या होगा, आई होगा, ठीक है, यानी ज्यों के त्यों आंसर हो जाएंगे। ये याद रखिएगा बच्चे, काम देगा, आ ही जाएगा आपके ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। चलो आगे, देखो रो को कॉलम से गुना हो जाएगा बच्चे, तो कितना हो जाएगा, 3, और प्लस 4 7 हो गया, तो आंसर 7 हो गया, 11 जीरो हो जाएंगे, ठीक है। आगे, ये देखो बच्चे, है ना, यहाँ पर क्या है, कह रहा इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, इन्वर्टिबल मतलब इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। देखो, तो इसका आपको पता है रिवर्सल लॉ लगता है बच्चे, है ना, तो ये आप आंसर हो जाएगा बी इनवर्स ए इनवर्स, ठीक है। चलो आगे, फार्मूले डायरेक्ट है बच्चे, ठीक है। यहाँ देख लो, ओहो, क्या फंक्शन का क्वेश्चन है, वन वन फंक्शन का आपको पता है बच्चे, है ना, कह रहा है कि ये फंक्शन है इतना, ठीक है, आपको पता है बच्चे डोमेन कितना दे रखे हैं, ये डोमेन है आपके, और ये आपके क्या बच्चे, कोडोमेन, ठीक है, ये आपके क्या है, कोडोमेन, ठीक है बच्चा। आपको कह रहा है एक्स में से, है ना, डोमेन में दो नंबर्स है ना, डोमेन में क्या है, दो वैल्यू ले लिए गए हैं, ठीक है, और उसको फंक्शन में पटक दिया गया है एफ में, ठीक है, देखो फंक्शन में पटक दिया गया है, और दोनों वैल्यू बराबर है, अगर है ना दोनों वैल्यू बराबर है, तो कह रहा वन वन फंक्शन कब होता है, दो वैल्यू डोमेन में लिया गया, फंक्शन को बराबर कर दिया है, जब इसको आफ्टर सोल्विंग बी गेट अगर हम प्राप्त करते हैं एक्स वन बराबर एक्स टू ओनली, ठीक है, अगर एक ही वैल्यू प्राप्त करते हैं तो मानते हैं कि वन वन फंक्शन होता है, ये कंडीशन याद रखने होते हैं, ठीक है। तो देखो ना, ऑप्शन में बैठा हुआ होगा एक्स वन बराबर एक्स टू, तो वही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। देखो, मिल ही जाएंगे ऑप्शन में, देख लो एक्स वन बराबर एक्स टू, देख लो, ठीक है, देख लो बच्चा, है ना, सी ऑप्शन, ठीक है। चलो आगे फटाफट करते हैं, अगला क्वेश्चन बच्चे क्या है, देख लो, कह रहा इन्वर्टिबल हो गया, इन्वर्टिबल का मतलब क्या होता है, जिसका फंक्शन मतलब जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करे, क्या करें, इन्वर्स, इन्वर्टिबल का मतलब ही होता है कि जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करे, ठीक है। इन्वर्स एग्जिस्ट तभी करता है जब वन वन ऑन टू फंक्शन हो, यानी बाइजेक्टिव फंक्शन हो, क्या हुआ बच्चा, बाइजेक्टिव फंक्शन हो, ठीक है, बाइजेक्टिव फंक्शन होता है तभी, इंजेक्टिव एंड, है ना, ठीक है। देखो, इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव, है ना, दूसरा नाम भी होता है बच्चे इंजेक्टिव, है ना, इंजेक्टिव, इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव, है ना, सर्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है, सर्जेक्टिव किसको, ऑनटू को, इसको इंजेक्टिव या इंजेक्शन फंक्शन, ठीक है, वन वन फंक्शन को बोलते हैं, अगर दोनों हो जाए तो वन वन ऑन टू, यानी दोनों जब हो जाए तो दोनों को मिला के हम लोग बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। तो ये वन वन ऑन टू दोनों होने चाहिए, है ना, ये फंक्शन को क्या होना चाहिए, इन्वर्स एग्जिस्ट करने के लिए क्या होना चाहिए, वन वन बाइजेक्टिव फंक्शन होना जरूरी है, ठीक है। चलो आगे, आप कुछ नहीं है बच्चे, उड़ा देंगे फटाफट, देखो इनवर्स है ना साइन एक्स का, है ना, कॉस एक्स होगा, कॉस एक्स नजर नहीं आ रहा, अच्छा ये पागल हमको बनाए गए हैं, देख रहे हो बच्चे, यार बोर्ड कैसे आपको पागल बना रहे हैं, ठीक है, वन बटा सेक एक्स है ना, कॉस एक्स, देखो, ठीक है, यहाँ देख लो बच्चे, इसको तो देखते ही है ना, दिमाग में खटाक से दोनों वैल्यू सेम है ना, तो दोनों एंगल का जोड़ पाई बाई टू आ जाते हैं, ठीक है, होंगे ना, इनवर्स अपना अपने एक एंगल ही होता है, देखो सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू होते हैं, आता है, तो साइन में ये चिपकेंगे पाई बाई टू तो वन हो जाएंगे, तो लॉग वन का वैल्यू जीरो, और जीरो का डिफरेंशिएशन जीरो, क्या बात है, ओहो इतना नचा दिया कोई बात नहीं बच्चे, ठीक है। देखो, देखो इसमें है डबल डिफ्रेंसिएशन करना, एक बार करोगे बच्चे 21 कूदेगा 20 हो जाएंगे, फिर से एक बार और करोगे 21, है ना, एक फिर 20 कूद जाएंगे तो 90 बचेंगे, 21 दूनी 42 420, ठीक है बच्चे, टी का पावर कितना बचेंगे 90, ठीक है, बच जाएंगे, देख लो चिल्ला चिल्ला के आंसर बोल रहे हैं, ठीक है। आगे 23 हो गए बच्चे, है ना, आगे आ जाओ बच्चे, देख लो, है ना, इसमें 74 में क्या कर रहा है बच्चा, है ना, 74 में देखो, है ना, क्या कह रहा है बताओ, ये एक्स बाई दे रखे हैं डिवाइडेड एक्स, है ना, अगर इसमें टी के रिस्पेक्ट में डी टी से भाग मार दो, है ना, तो एक ही चीज है ना, तो आप मेंटली भी सोच लेना, डायरेक्ट इतना करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट बाई का डिफ्रेंसिएशन, है ना, तो क्या उतना आ जाएंगे बच्चे, माइनस वन बाई टी पर नहीं होंगे, वन बाई टी का इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन, एक्स का 40 का कितना हो जाएगा बच्चे, टी के रिस्पेक्ट में ही करो, है ना,
तो 4 आ जाएंगे ओनली, 4 से 4 कट गया, -1/t²। ये आंसर हो गया। चलिए आगे करते हैं। चलो यहाँ देख लो, इसको तो नजर आपने बैठा ही रखे होंगे दिमाग में कि सर अगर ऐसा आता है तो हम 90/थीटा कर लेते हैं, ये तो एकदम फॉर्मेट याद ही होना चाहिए, ठीक है। तो देखो पाई/2 -x हो जाएंगे, ठीक है। इसको तो लोग याद भी करके रखता है। अब कैसे साइन कॉस में चेंज करोगे बच्चे, है ना, कॉस से कॉस कट जाएंगे। अब देखो ये कांस्टेंट हो गया बच्चे, तो 0, और इसको -1 ओवरऑल -1, ठीक है। देखो इसका इंटीग्रेशन भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, ठीक है, याद होने चाहिए आपके। देखो अच्छा, √x का है ना डिफ्रेंसिएशन √2 हो जाएंगे, ठीक है, और साइन का क्या हो जाएंगे कॉस, ठीक है। ये आपके पास आंसर हो जाएंगे। क्लियर है बच्चे, है ना। तो कॉस √x है ना, देख लो आंसर। क्लियर है। आगे देखो बच्चा, है ना, इसका डिफ्रेंसिएशन पूछ रहा है, इसका तो 0 खत्म हो जाएगा। कॉस का क्या होता है बच्चा, है ना, माइनस साइन हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, और 2x का 2 हो जाएंगे, तो ओवरऑल ये दिख जाएंगे, ठीक है। तो इधर नहीं दिख रहा, आगे दिखेगा, है ना। -2 देखो, है ना, दिख गया, दिख रहा है बच्चे आपको। ये सी ऑप्शन, ठीक है, दिखा देते हैं आपको। देखो अब दिख रहा होगा, सी ऑप्शन दिख रहा था बच्चे, है ना। आगे देख लो, इसका इंटीग्रेशन देख लो बच्चे, है ना। 1/x का पता है, चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि ln x होता है, ठीक है, और 2 से 3, ठीक है। तो ln 3 हो जाएगा, नहीं log 3 माइनस लॉग कितना हो जाएगा बच्चे 2, है ना। ये बट्टा में लिखा जा सकता है बच्चे, है ना, 3/2 नहीं, देख लो, ठीक है। आगे देखो फिर सब्स्टिट्यूशन आ गया बच्चे। हम हमेशा बोलते हैं कि सब्स्टिट्यूशन को तो चाट जाओ, पकड़ के खा जाओ, जो मेंटली आप, है ना, सिंगल अप्रोच में इसका आंसर कर दो। कौन बना देगा, बता पाओगे बाबू सिंगल अप्रोच में। देखो कैसे, अगर इसका देखो कुछ नहीं तो गुना में 1 तो लिखा जा ही सकता है, ठीक है, 1, तो 1/, देखो है ना, इतना जो 1/, है बाबू साइन इनवर्स का डिफ्रेंसिएशन है, नहीं है, तो उसके dx के साथ प्रोडक्ट में अगर इसको आप बाई मानते हो तो dy है, ठीक है। तो बाई का इंटीग्रेशन क्या होगा, y²/2, यानी मतलब साइन इनवर्स x का होल² 2। तो देखो यहाँ पर है, देख लो ऐसे करना है आपको। अगर ये नहीं आ रहा बच्चे तो आपको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है, सिंगल अप्रोच में बनने चाहिए, ठीक है। देखो इसको हम बताने भी नहीं जाएंगे डिटेल, ठीक है, आपको आना चाहिए। नहीं आ रहा तो कोई मतलब ही नहीं है, उतना पेन चलाना ही नहीं है बच्चे इसमें, ठीक है। अगर आप पेन चला रहे हो तो फिर उसको छोड़ के हटो, उससे इजी इजी मिलेंगे 50 रेफरेंस एप्लीकेशन, ठीक है। 50 बहुत कम नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। देखो देखो अब इसमें देखो बाबू, ऑड इवन फंक्शन क्लिक हो जाता है, -a to a, है ना, ऑड इवन फंक्शन। ये ऑड फंक्शन है खत्म, ऑड फंक्शन है खत्म, ऑड फंक्शन खत्म। एक्स का इंटीग्रेशन है तो कांस्टेंट का अगर लिमिट में हो तो कांस्टेंट इंटू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो घटाओगे तो कितना हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस 90 इंटू 180, तो पाई आ जाएंगे आंसर, ठीक है। क्लियर है बच्चे, है ना, ऐसा तो कर ही लोगे। हो आगे कहीं से दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चे, ठीक है। देखो इसमें कह रहा है बच्चे, है ना, आगे देख लेना। एक लाइन कह रहा है कि इतना, हाँ समझ में आ गया होगा, पढ़ लिया होगा, ठीक है। कह रहा है एक लाइन है जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के साथ इतना, यानी आपको क्लिक हो गया होगा ना, एक्स एक्सिस के साथ वाई अल्फा बीटा गामा दे रखा है आपको, एकदम ढाई से क्लिक हो गया होगा। नहीं हो गया होगा बच्चा, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, हम है ना। देखो ये एक्स एक्सिस है बच्चा, वाई एक्सिस है, ये आपके जेड एक्सिस है, ठीक है। एक कोई लाइन है मान लो, कहाँ भाग रहे हो बच्चे, कहाँ भाग रहे हो, ओरिजिन पे आओ, ठीक है। देखो अगला है ये अल्फा बना रहा है, ठीक है, क्या बना रहा है बच्चा, अल्फा, ठीक है। अल्फा कितना आपका, वही अल्फा है, ये आपको बाई के साथ बीटा, याद आ गया होगा गामा सर, हाँ डायरेक्शन एंगल, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, डायरेक्शन एंगल, ठीक है। तो आप बोलते हो डायरेक्शन एंगल, ठीक है, डायरेक्शन एंगल, ठीक है। और इसमें कोसाइन अप्लाई कर देते हैं, यानी कॉस अप्लाई कर दो, डायरेक्शन कोसाइन बन जाता है, ठीक है। अभी एंगल है तो कोसाइन बन जाता है फिर। और वही कोसाइन पूछ रहा था, कॉस अप्लाई कर दो इसमें, अगर कॉस अप्लाई करते हो बच्चे, कॉस अल्फा दोनों साइड कॉस अप्लाई, नहीं कॉस अल्फा का वैल्यू, अल्फा का वैल्यू 30 रख दो, तो कॉस है ना 30 के वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चा बताओ, कॉस कॉस 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा, √3/2, है ना, √3/2। कॉस 60 का 1/2 हो जाएगा, है ना, यहाँ से आ जाएंगे, इसका 0 हो जाएगा, तो आपको समझ में आ ही रहा है। फिर एक और आएगा 1/2, एक और कॉस कॉस 90 0 हो जाएंगे, तो आंसर ये है। यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिख रहा, आगे ऑप्शन होगा, ठीक है, 3/2 है ना। देखो डी ऑप्शन बैठा हुआ बच्चा, है ना, जिनको नहीं दिख रहा है उनको हम बता देते हैं। देखो बहुत ज़्यादा है ना, बड़ा हो गया, इतना काफ़ी है, देखो है ना, दिख रहा है बच्चा, है ना। आगे करते हैं ना फटाफट, इतना भी बड़ा जरूरत नहीं है, इतना काफ़ी है।
अगला क्वेश्चन है, देखो बच्चे, है ना। अगला क्वेश्चन है आपके, अगले इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, डायरेक्शन रेशियो दो लाइन का दे रखे हैं, ठीक है। तो बहुत लाइन पैरेलल कर रहा है, कब होगा? पैरेलल होने के लिए डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल होता है, नहीं रेशियो इक्वल होना चाहिए, उसी को प्रोपोर्शनल बोलते हैं, यानी आंसर ये होना चाहिए, ठीक है बच्चे, ठीक है, ये होना चाहिए C1/C2, ठीक है। देख लो ऑप्शन में है कहीं ये, है ना, नहीं 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 है, अरे भाई ये इक्वल हटाना चाहिए, ये गलती कर दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे गलती से मिस्टेक जिसको बोलते हैं, है ना, गलती से मिस्टेक हो गया है, देखो, ठीक है। तो ये सही में ऑप्शन ऐसा नहीं है बच्चे, है ना, ऑप्शन ये होना चाहिए, अगर ये हटा दिया जाएगा तो आपको करेक्ट आंसर मिलेंगे, ठीक है। आगे चलो, इसमें देख लो बच्चा, कह रहा डायरेक्शन क्वेश्चन ऑफ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द, ओहो ओहो ओहो, देख लो, है ना। तो इसमें कह रहा है कि परपेंडिकुलर, तो आपको दिमाग में पढ़ना, परपेंडिकुलर लाइन का मतलब क्या होता है, नॉर्मली तो होते हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर, ये क्या है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर, नॉर्मल ही, नॉर्मल वेक्टर कहीं तो बात हो रहा है, ठीक है, नॉर्मल वेक्टर, ठीक है। डायरेक्शन क्वेश्चन किसका निकालना है, ऑफ द यूनिट वेक्टर, है ना, परपेंडिकुलर, है ना, यूनिट वेक्टर होना चाहिए एक तरह का, नहीं लाइन होना चाहिए, यूनिट वेक्टर होना चाहिए परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो इसका मतलब नहीं आपको क्लिक हो पा रहा होगा बच्चे, है ना, आपको ढाई से क्लिक हो रहा होगा, ठीक है, अच्छे से क्लिक हो रहा है सर। एक प्लेन है इस तरह से, है ना, इस तरह से प्लेन है, और उसके बाद जो हमें क्लिक जहाँ तक हो रहा है सर, कि इसमें, है ना, प्लेन है सर ऐसे, है ना, उसके बाद, उसके बाद करने क्या है सर, इसमें एक नॉर्मल है इस तरह से, है ना, इस तरह से नॉर्मल है, देख लो, है ना, नॉर्मल है, इस पे 90 डिग्री प्लेन में ही लाइन ले लिए, ठीक है, 90 डिग्री इस एंगल बना रहे, मेरा पेन देख लो, है ना, इस पे 90 वही है, ठीक है। तो ये आपको परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो आपको इसी का बताओ, इसका डायरेक्शन रेशियो कितना हो जाएगा बच्चे, इसी का तो यूनिट वेक्टर निकालना है, यूनिट वेक्टर करने के बाद जो डायरेक्शन कोसाइन, इसी का डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, इस नॉर्मल का क्या निकालना बच्चे, डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो बताओ, ये आपको पता है वेक्टर फॉर्म में दे रखे हैं, तो ये इसी से तो, है ना, ये क्या है, नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो होते हैं, नॉर्मल वेक्टर ये होते हैं, ठीक है, इस तरह के फॉर्म में, ठीक है। ये कैसा फॉर्म बच्चा, है ना, R.N बराबर D, है ना, फॉर्म आपको पता होगा वेक्टर फॉर्म, ठीक है। तो -1 उधर कर सकते हो, ठीक है। तो ये फॉर्म में, तो ये नॉर्मल वेक्टर होते हैं बच्चे, ठीक है। तो उसका डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएंगे बताओ, 2 3 -6, ठीक है। तो डायरेक्शन कोसाइन के लिए डब्बा से भाग मार दोगे, 36 9 45 4 49 7 आ जाएंगे, तो डायरेक्शन कोसाइन क्या बच जाएंगे बच्चे, है ना। तो 7 7 से भाग मार दोगे, ठीक है, 3/7 और -6/7, ठीक है। तो ऑप्शन देख लो, यहाँ पर नहीं, आगे होगा, ठीक है, नेक्स्ट पेज में देख लो, नेक्स्ट पेज में 7 7 डिवाइड, हाँ देख रहे हो अच्छा से दिख रहा होगा बच्चे, ठीक है, दिख रहा होगा, ठीक है, देख सकते हो, सी ऑप्शन है, ठीक है, क्लियर है ना, सी ऑप्शन दिख रहा होगा, देख लो, है ना। अच्छा अच्छा, माइनस नहीं दिया, रुको रुको, हाँ देखो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बच्चे, माइनस से गुना कर दिया है, इसको उल्टा दे रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, देखो ना, अगर इसमें माइनस से गुना कर दो तो कोई लफड़ा थोड़े ना होगा, ठीक है, इसको अपोजिट दे रहा है, प्लस माइनस दोनों आ जाएंगे, ठीक है, वेक्टर है, ठीक है, यूनिट वेक्टर, ठीक है, दोनों डायरेक्शन हो सकते हैं, प्लस माइनस दोनों, ठीक है। तो अपोजिट वाले दे रहे हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, ये आंसर हो जाएंगे, या -2/7 -3/7, है ना, माइनस गुना करके, ठीक है, और इसका अपोजिट साइन के साथ, तो भी दोनों सही होंगे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो, आप क्या पहुंचने वाले हैं अपने कगार पे, 100 के पास पहुंच गए बच्चे, सेंचुरी लगाने वाले हैं, देखो, है ना, फटाफट ये क्वेश्चन हम टाइम लिए हैं, बिल्कुल बोल रहे हैं टाइम लिए हैं आपको समझाने के लिए, ठीक है। देखो, डायरेक्शन रेशियो ऑफ स्ट्रेट लाइन इतना, डायरेक्शन रेशियो तो कोसाइन निकाले, डब्बा से भाग मार दो, 25 34, है ना, 38 हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे बच्चे, √38 से भाग मार दो इस सेमी के नंबर में, हो गए, देखो, ठीक है। आगे इसमें कह रहा बच्चा, है ना, कि किधर गया, प्लेन पैरेलल टू प्लेन है, इसका पैरेलल देखना बच्चे, है ना, कभी परपेंडिकुलर पूछ लेगा, कभी पैरेलल पूछ देगा, इस तरह का आता ही आता है क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर देखना, दोनों क्वेश्चन आपको बताते हैं, अगर आपको जांचने का तरीका, अगर आपको पैरेलल पूछेगा तो इसका देखो डायरेक्शन रेशियो, ऐसे बहुत लोग देखो डायरेक्ट ऐसे बोलता है सर कांस्टेंट टाइम चेंज रहेगा, कभी कभी, है ना,
तो पैरेलल रहता सिर्फ कांस्टेंट टर्म चेंज रहता। देख लो ये इसमें सिर्फ 23 है ना, बाकी सब सेम रहना चाहिए, तो पैरेलल के लिए हो जाता है। लेकिन कभी कभी क्या करेगा ना, कुछ से मल्टीप्लाई भी करके और कांस्टेंट भी चेंज करके दे देगा, तो वहाँ पर तो लगेगा कि सेम नहीं मिल रहा है, तो गड़बड़ा जाएगा मामला, ठीक है। तो पकड़ में आ जाएगा कॉमन है तो ठीक है, और नहीं तो देखो सबसे सटीक तरीका आपको सिखाते हैं, ठीक है। कि इसका डायरेक्शन रेशियो देख लो, है ना, इसका डायरेक्शन रेशियो देख लो कितना है बच्चे, है ना, इस प्लेन का 2 - 3 है कि नहीं है, और इस 7, ठीक है। और जो ऑप्शन है ना उसको प्रोपोर्शनल ना, प्रोपोर्शनल देखना इक्वल हो जाना, इसका डायरेक्शन रेशियो है ना 2 - 3 है ना, और 7, इसी तरह से वो उतना निकाल कर दिखाने की जरूरत है, मेंटली हो जाता है। यानी बटा बटा करके देखेंगे सबका इक्वल आना है, 2/2 1 है ना, -1 यानी +1 हो जाएंगे और +1, तो इक्वल आ गए, रेशियो इक्वल आ गए, तभी तो बोल देते हैं पैरेलल। अब बताओ प्लेन पैरेलल है बच्चा, है ना, प्लेन पैरेलल है, तो बताओ दो प्लेन, मेरा रिमोट देख लो, दोनों अगर पैरेलल है तो है ना बोर्ड का नॉर्मल ऐसा आएंगे, और ये इसका जाएगा नॉर्मल ऐसे, तो दोनों नॉर्मल पर है ना पैरेलल हो जाएंगे। अगर दो प्लेन पैरेलल हैं तो उसके नॉर्मल भी पैरेलल होंगे, इसलिए नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो आपस में क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे, ठीक है। अगर बताओ यही पर परपेंडिकुलर के लिए सर्च करना होता था, उसका डायरेक्शन रेशियो के साथ क्या करते हैं, डॉट करके देखते हैं, इसका डॉट करके हर एक वाई ऑप्शन ऑप्शन वाइज आपको चेक करना होता है, ठीक है, किसके साथ डॉट जीरो हो रहा है, ठीक है। तो ये तरीका सबसे बेहतर तरीके हैं आपके, ठीक है। चलो ठीक है बच्चे, आगे इसमें कह रहा है परपेंडिकुलर दे रखा है, कह रहा है कि चलो इंग्लिश लैंग्वेज देख लो इसका 86, ठीक है। देखो देखो बच्चे, है ना, इसमें कह रहा है कि दो प्लेन है, दो प्लेन कह रहा है कि और परपेंडिकुलर ईच अदर, तो लेमडा का वैल्यू परपेंडिकुलर, बताओ दो प्लेन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है ना बच्चे, तो उसको आई थिंक नॉर्मल भी परपेंडिकुलर होंगे, कैसे, देखो ये प्लेन का नाम है, ये इस तरह का प्लेन मान ली, ठीक है। चलो देखो ऐसे क्वेश्चन समझाते हैं आपको, रुक जाओ एक सेकंड एक सेकंड। देखो बच्चे, है ना, ये आपको मान लो कॉपी ले लिए, ठीक है, ये मेरा प्लेन टाइप का, देखो मेरा प्लेन प्लेन है ना, इस पे परपेंडिकुलर ले रहे हैं, ठीक है, प्लेन देखो इस पे खड़ा कर दिए, ठीक है, प्लेन इस पे खड़ा कर दिए, इसके साथ परपेंडिकुलर, इसका नॉर्मल ऐसे रहता है बच्चा, ये कॉपी का, ठीक है। और एक और क्या चीज ले ले, रुक जाओ, देखो हाँ ये रिमोट ही ले लेते हैं, नॉर्मल का काम कर जाएगा, ठीक है। इसका कॉपी का नॉर्मल ऐसे, और बोर्ड का नॉर्मल ऐसे, तो देखो तो ये देख लो, है ना, ये दोनों आपस में क्या है बच्चे, परपेंडिकुलर हो गए कि नहीं, रिमोट और पेन, ठीक है। नॉर्मल आपस में परपेंडिकुलर हो गए, अगर प्लेन परपेंडिकुलर हो गए तो ठीक है। ऐसे प्लेन आपको नहीं लेना, ये तो फेस क्या हो जाएंगे आपस में, पैरेलल हो जाएंगे, फेस को परपेंडिकुलर आना, फेस यानी एक है ना, इस पे देखो खड़ा कर दिए परपेंडिकुलर प्लेन, तो नॉर्मल आपस में क्या हो रहे हैं, परपेंडिकुलर हो रहे हैं, ठीक है। तो नॉर्मल आपको परपेंडिकुलर हो रहे हैं, तो डॉट है ना डायरेक्शन रेशियो का जीरो होंगे, नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो है ना, तो यहाँ पर जो लिखते हो एक्चुअल प्लेन का डायरेक्शन रेशियो नहीं रहता बच्चा, उसके नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो रहता है, ठीक है। ठीक है, देखो यहाँ से डायरेक्शन रेशियो क्या आ जाएगा, 7 1 और माइनस लैम्डा, ठीक है। तो दोनों को है ना डॉट क्या कर लोगे, जीरो कर लोगे, तो देखो 7 आ जाएंगे, और आपको -3 तो +4, है ना, 2 लेमडा इक्वल टू 4 यानी लेमडा इक्वल टू 2, ठीक है। आ जाएंगे इतना, जिसको नहीं समझ में आया 7 आ जाएंगे, -3 आ जाएंगे, -2 लेमडा इक्वल टू 0, ठीक है बच्चा। तो 2 लेमडा इक्वल टू है ना कितना हो जाएगा 4, तो 2 आ जाएंगे आंसर, ठीक है। कर लीजिएगा, इतना तो कर ही लोगे। आगे देखो बच्चे, है ना, आगे क्या है आपके, टू लाइंस है ना, कह रहा है कि आर्क पैरेलल है, तो लाइंस पैरेलल है तो आपको पता है डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्शन रेशियो क्या है, नीचे वाला जो होते हैं, लेकिन एक्स का कोफिशिएंट बट्टा कर लेना सब में, है ना, यहाँ पर तो 1 1 है, कोई लफड़ा है नहीं, ठीक है। ए बी सी यहाँ भी एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट 1 1 है, यहाँ भी कोई लफड़ा नहीं है, ठीक है। तो डायरेक्शन रेशियो यही हो जाएगा, तो प्रोपोर्शनल देख लो, A/3 या 3/, कहीं देख लो है, यहाँ पर देखो A/3, नहीं तो इसको करा गया इसके बट्टा, या इसको बट्टा करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। 3/, है 1/B और 2/C, प्रोपोर्शनल हो गया डायरेक्शन रेशियो। आगे भागो, ठीक है। इसमें कह रहा है बच्चा, है ना, कि एंगल बिटवीन द प्लेन्स इतना एंड इतना, एंगल निकालने के लिए क्या होता है ना, अगर दोनों निकालने हैं तो आपको फार्मूला पता है, दोनों अगर दोनों प्लेन ही है तो दोनों या दोनों स्ट्रेट लाइन हो या दोनों प्लेन हो, उस केस में cos थीटा है ना डॉट बटा मैग्नीट्यूड करते हैं। अगर एक प्लेन एक स्ट्रेट लाइन है तो साइन थीटा वाला फार्मूला यूज करते हैं, ठीक है, डॉट बटा मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो यहाँ दोनों प्लेन है तो कोई लफड़ा नहीं, ठीक है, डॉट बाई डब्बा कर लेंगे यानी मैग्नीट्यूड, ठीक है। डायरेक्शन रेशियो देखो यहाँ पर, तो डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएंगे बच्चे, डायरेक्शन रेशियो 0 1 1 हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि एक्स गायब है, का डायरेक्शन रेशियो कितना हो जाएगा 4
8 और 1 हो जाएंगे, डॉट बटा डबा कर लो, डॉट करो 0 खत्म, 8 प्लस 1 9 हो जाएंगे, ठीक है। नहीं हो जाएंगे बच्चे, ठीक है। नीचे कर लोगे कितना हो जाएंगे बताओ, 88 64 68 आ जाएंगे, कितना हो जाएंगे बच्चे 68, नहीं हो जाएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर देख लो कितना हो जाएंगे बच्चे, है ना, √2 हो जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आपके पास आ चुके हैं कितना बच्चा, है ना, यहाँ पर कितना 17 चौके 68, तो 2√17 है ना, और √2 ये तो रहेंगे, कहीं मिस्टेक हो रहा है, बाई प्लस जेड माइनस, ठीक है। तो एंगल बिटवीन द प्लेन्स, ठीक है, डायरेक्शन रेशियो 481, ठीक है, यहाँ हो गया 0, है ना, 1 1, ठीक है। तो डॉट बटा डब्बा डॉट तो 0 खत्म, 8 8 1 9, सही है बच्चे, है ना, 88 64, अच्छा ये गड़बड़ा दिए हैं, ओहो ओहो ओहो, पकड़ा गया चोर, ठीक है। 16 64 70 80, है ना, कितना हो जाएगा बच्चे, है ना, यहाँ देखो कितना हो जाएगा 88 64, अच्छा ये तो 1 को भी छोड़ दिए, का कर दिए थे हम, ठीक है, रंग अजीब ही कर दिए थे हम 88 64, है ना, 16 80 ऐसे के का से हम का कर दिए थे, देखो, है ना। तो 9 बचेगा, 9 से 9 गया, 1/√2 45 डिग्री, नहीं का कर देते हो सर आप, है ना, नहीं जी, देखो ठीक है, तो देखो ठीक है, तो 1/√2 आ गया, ठीक है। तो 45 डिग्री बच्चे, ठीक है, देख लेना कहीं ऑप्शन में होगा, ठीक है, 45 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री, ठीक है। चलो आगे बढ़े फटाफट, है ना, 45 डिग्री आगे देख लो, द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन इतना, फ्रॉम द पॉइंट इतना, तो आपको पता है बच्चा, है ना, एक पॉइंट से, है ना, किसी प्लेन के बीच डिस्टेंस निकालना, तो डिस्टेंस ये होता है एक्चुअल परपेंडिकुलर ही डिस्टेंस होते हैं, अगर डिस्टेंस लिखे ना, इसका मतलब शॉर्टेज डिस्टेंस समझना या परपेंडिकुलर डिस्टेंस समझना, ठीक है, शॉर्टेज डिस्टेंस समझना, शॉर्टेज डिस्टेंस या परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही समझने, समझ गया बच्चे, अगर ना भी मेंशन करे का है, क्यों, और हम बोले कि इस पॉइंट से बोर्ड के बीच डिस्टेंस कितना है, तो इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है बोर्ड में, है ना, प्लेन में, तो वहां से हर एक का डिस्टेंस डिफरेंट डिफरेंट होंगे, तो एक ही आंसर आए उसके लिए क्या होने जरूरी है कि परपेंडिकुलर ही डिस्टेंस, है ना। तो क्योंकि अलग तरीके से कई तरह के डिस्टेंस आ सकते हैं, लेकिन आपसे पूछा जाता है ऑप्शन वाइज है ना, वेरिएबल हो सकते हैं, तो इसीलिए परपेंडिकुलर ही एज्यूम करा जाता है, आपको मान के चलना है इस बात को, ठीक है। देखो तो इसको निकालते कैसे है ना, निकालने के लिए शॉर्टकट फॉर्मूले क्या कि RHS आप 0 कर लो, इसको इधर ले आना, ठीक है, तो 2x माइनस वाई प्लस जेड माइनस 7, ठीक है, बराबर 0, तो RHS पहले आपको टारगेट होना चाहिए कि RHS 0 बना लो, RHS क्या बना लो बच्चा 0, ठीक है। उसके बाद है ना जो LHS वाले है, ठीक है, उसमें इसको पटक देना, यानी सेटिस्फाई करा दो, यानी पुट कर दो, ठीक है। तो डिस्टेंस ये आ जाएंगे आपको के पास, क्या पटक दो, 0 0 खत्म, जेड की जगह 1 1 माइनस 7 बचेंगे, बट्टा में क्या करना होता है, रूट में जो है ना नॉर्मल का जो है ना डायरेक्शन रेशियो, उसको है ना मैग्नीट्यूड कर लेना, एक्चुअल कहने का मतलब स्क्वायर करके जोड़ लेना, 2 का स्क्वायर 4 बनेगा बच्चे, है ना, -1 1 1, ठीक है, तो 4 2 6 √6, ये बचेगा √6, बनेंगे नहीं बनेंगे, है ना, तो -6 तो +6 मोड के कारण हो जाएंगे, और नीचे कितना बच जाएगा बच्चा, है ना, 4 2 6 नहीं बनेंगे, 4 2 6 बनेंगे, तो कटने के बाद कितना आ जाएगा बच्चे √6, कितना आ जाएंगे √6, तो बी ऑप्शन आपके करेक्ट है। क्लियर है बच्चा, आगे बढ़े, देखो यहाँ, यहाँ देख लो बच्चा, है ना, यहाँ तो आंसर करो फटाफट, है ना। देखो डिफरेंट ऑप्शन देखो कौन सा ज्यादा, तो जो डिफरेंट है सबसे ज्यादा डिफरेंट है, पहला ऑप्शन देख लो, पहला 3 दूनी 6, 3 दूनी कितना बच्चा 6 और 5, 6 5 11, 11 वाले सही है, इसको हटाओ, फिर इसमें डिफरेंट देख लो 16 वाला है, ठीक है, नीचे चेक कर लो -4 और 5 चौके 20, तो पहला 16 ये हो गया सही, पूरा सोल्व करने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। इसका ट्रांसपोज तो पता है सर, कि इसको अगर R1 है तो C1 कर लेंगे, है ना, आई R2 है तो C2 कर लेंगे, तो R1 2 -1 0 2 -1 0 है 735 735, 2 -1 0 735, यहाँ देख लो, है ना, ये हो गया बच्चा, है ना। चलो आगे, बस आप कगार पे आ गए बच्चे, थोड़ा सा सब्र करो, टाइम ले रहा हूँ लेकिन तगड़े दिमाग हो जाएंगे आपके, तो वो इसको सोल्व करना है, इसका गुना करा लो बच्चे, है ना, तो a + b × a - b x a² - b² ठीक है, और -15
बराबर 0, 16 हो गया, प्लस माइनस 4, ठीक है। आगे डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, तो पता है बच्चा इसका क्या होता है, 1 बटा, है ना, मोड एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, होता है कि नहीं होता है। ये मोड क्या दिखाता है, अगर यहाँ पर एक्स भी रहे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एक्स भी लिख सकते हो, लेकिन मेंशन करना पड़ेगा कि एक्स ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। माइनस होता है, फार्मूले में माइनस होते हैं ना, सी पहला लेटर, ठीक है, माइनस में होता है, ठीक है, फार्मूले माइनस में होते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर करेक्ट है, ठीक है बच्चे। मोड देखो देना जरूरी नहीं है, मोड का मतलब शो करता है कि एक्स पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। फार्मूला अगर कोई पूछे तो मोड लगा के कोई बोलने की जरूरत तो नहीं है, आपको काम हो जाएंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे ये लॉग रहेगा बच्चा, है ना, लॉग सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन पूछ रहा है, तो सेक एक्स हो जाएंगे, क्या हो जाएगा बच्चा, है ना, लॉग सेक एक्स टेन एक्स हो जाएंगे, आंसर कितना हो जाएंगे इसका, टेन एक्स। बोल दो सर कैसे बोल दिया आप, है ना, ये का सी लिख दे रहा है ना, टेन एक्स हो जाएंगे, काय हो जाएंगे बताओ, ताला सी अभी पता कैसे लिखा गया था, इंटीग्रेशन से इसको दिमाग लगाए, आपको पता ना कि आपको दिमाग में क्लिक करा होगा कहीं, तो इंटीग्रेशन में हम पढ़े लॉग सेक एक्स, है ना, कैसे लॉग सेक एक्स पढ़ो, इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स को आप पढ़े थे लॉग सेक से, हमको डायरेक्ट वहीं क्लिक कर गया दिमाग, ठीक है, कि लॉग सेक एक्स होता है, ठीक है, होता है कि नहीं बच्चा, है ना। तो बताओ अगर इतना का इंटीग्रेशन ये हो रहा है तो इतना का डिफ्रेंसिएशन ये होगा, ठीक है, डिफाइन ही होता है बाय डेफिनेशन, ठीक है। तो हो गया आंसर। अगर बोलो सर सोल्व करके बताइए ना हमको, तो लॉग का है ना डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, 1/x यानी ऐसा, फिर सेक एक्स का क्या होगा बच्चा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक है, तो यहाँ से आ गया, तो टेन एक्स आ गया, सर इतना भी तो इजी था, तो इतना का दिमाग लगा रहे थे हाँ, चलो जैसे दिमाग लग जाए बच्चा वैसे कर लो, ठीक है। देख लो, देखो यहाँ पे क्या करना बच्चा, है ना, देख लो इसको सिंप्लीफाई करना था, अगर ऊपर का डिग्री बड़ा हो नीचे का छोटा हो तो डायरेक्ट डिवाइड कर देना, नॉर्मली बच्चे के लिए सबसे बेहतर तरीका है डिवाइड कर लो। अब मेरा तो फैक्टर वाला दिमाग चल रहा है, लेकिन आपके लिए कंफर्टेबल होंगे, अगर नहीं सोच पाते तो डिवाइड देके कर लेना, इंटीग्रेट हो जाएंगे, ठीक है। देखो अगर ऊपर का डिग्री बड़ा हो या बराबर हो नीचे के डिग्री से, ठीक है, डिग्री का मतलब मैक्सिमम पावर यानी हाईएस्ट पावर। देखो यहाँ पर देखो हमको डायरेक्ट क्लिक कर रहा कि फैक्टर कर सकते हैं, प्लस वाला एक तरफ है ना, प्लस वाला को एक तरफ रख लो, माइनस वाला को एक तरफ रख लो, ठीक है। तो अगर एक्स क्यूब में एक्स कॉमन ले लोगे बच्चे तो क्या बचेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वन बच रहे हैं, ठीक है। सो माइनस कॉमन ले लो तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बच जाएंगे, ठीक है, और नीचे हो जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है, हमको क्लिक कर गया ये बात। देखो एक्स स्क्वायर प्लस वन कॉमन ले लोगे बच्चे तो क्या बचेंगे, एक्स माइनस वन बचेंगे, नहीं बचेंगे, तो नीचे हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स, इसका उड़ा दो, नानी घर बोलो अभी घूम के आओ उधर से, इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस एक्स, है ना, ये हो गया आपके आंसर, ठीक है। ठीक है बच्चे, इसको देख लो, इसका क्या होगा बच्चा, है ना, एक्सपोनेंशियल का क्या हो जाएंगे बताओ, एक्सपोनेंशियल, है ना, एक्स का कोफिशिएंट डिवाइड में हो जाता है, नहीं हो जाता है, तो देख लो आंसर इसका, है ना, -7 में, माइनस को तो ऊपर भी लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस पहले 7 देख लो, है ना, ये है, अब ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है, क्लियर बच्चा। आगे इसका देख लो, इसका डिफ्रेंसिएशन देख लो बच्चा, है ना, क्या होगा बताओ, 3x 6x, है ना, 6x और माइनस माइनस प्लस कॉस साइन है, उसका तो जीरो हो जाएगा बच्चा डिफ्रेंसिएशन, ठीक है, माइनस माइनस साइन होता है तो माइनस माइनस प्लस 6x आ गया, ठीक है, ये सब तो कर लोगे, सही उखाड़ दो तो उखाड़ दोगे, ठीक है। इसका देखो इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बच्चा, 5/5, तो एक्स का 5 बच जाएगा, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर बाई टू तो एक्स बच जाएंगे, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स हो जाता है बच्चा, है ना। आपके पास ये ऑप्शन में चिल्ला चिल्ला के बोल रहा होगा कहीं खोजो हमको, खोजो 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 हमको, खोजो खोजो हमको जल्दी, है ना, अरे भाई भाई एक्स स्क्वायर ना, कहाँ मिला बच्चा, चिल्ला चिल्ला के यहाँ बोल रहा है, ठीक है, एक्स स्क्वायर बाई टू ना, टू से टू कैंसिल आउट होता है, ठीक है। देखो आगे, है ना, देखो यहाँ से एक फार्मूला होता है बच्चा, क्या, एक्स, है ना, एक फार्मूला क्या होता है, देखो अगर एक्स का पावर, अगर लॉग एक्स हो और नंबर यहाँ पर एन है मान लो, ठीक है, अगर ये देखो ये पूरे पावर हैं इसके ये इसके पूरे माथे पर बैठे हुए हैं, ठीक है, तो देखो ओवरऑल बेस हो गया ये पूरे का बेस, है ना, और लॉग का बेस अगर दोनों सेम हो, ये दोनों क्या आपस में सेम हो, ऐसा लॉग का प्रॉपर्टी होता है, तो ये बच जाता है ये वाला सेट, ठीक है, ऐसा बच जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। या तो ठीक है यहाँ से एक फार्मूला और भी करते हैं, या तो वहां से भी वैसे भी सोचते तो बन जाता, अगर यहाँ से ए अगर बी है एक्स है, तो यहाँ से ये दोनों इंटरचेंजेबल होते हैं, वैसे भी सोचो दोनों एक ही फार्मूला एक तरह से सोचा जाए तो आपको भले लगता है अलग लगता है देखने में,
लेकिन होता एक ही चीज़ है, यानी दोनों को इंटरचेंजेबल है, ठीक है। यानी बी यहाँ पर आप बी ले आ सकते हो ना, नीचे बी ले आओ और ऊपर ए बैठा दो, दोनों का वैल्यू सेम ही है। लग रहा होगा आपको अलग, लेकिन देखो कैसे सेम है। अगर एन को यहाँ लाओगे बच्चा, एक्स के ऊपर जाओ, एक्स एक्स सेम होंगे, वन हो जाएंगे, तो एन का पावर वन एन आ जाएंगे, ठीक है। इसमें भी एन आ रहा है, उसमें भी एन आता है, ठीक है। बात आ रहा है बच्चा समझ में, ठीक है। तो देखो यहाँ कुछ नहीं तो बस ई हिडन रहता है बच्चा, तो ई से ही खत्म, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, 2x। कभी कभी इंटीग्रेशन ही पूछ लेता है इस कॉन्सेप्ट यूज करके, ठीक है। अरे भाई, ओहो, ये 100 पे थे, हमको तो पता, सेंचुरी भी लगा दी, हमको पता नहीं था कि 100 रन मार दिए, ठीक है। देखो हमें तो आगे नेक्स्ट करने वाले थे, ठीक है। चलो, क्या बात है जी, एंडिंग विद परफेक्शन, ठीक है। थैंक यू जी, है ना। लाइक कर दे प्लीज़, बहुत मेहनत लगता है। और आपको स्मार्ट अप्रोच देते हैं क्वेश्चन का, आपको पता होगा सर क्या उड़ाते हो आप, ठीक है। तो इतने बेस्ट अप्रोच हमें नहीं लगता जनरली टीचर से मिलते हैं, ठीक है। ऐसे भी हैं और भी अच्छे टीचर हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन है ना, हम मेहनत करते हैं कि अच्छे से अच्छे आपको अप्रोच दिया जाए। हम बस आपको सोल्यूशन नहीं देते हैं, आपको अच्छे अप्रोच देते हैं, स्मार्ट अप्रोच से सोल्व करते हैं आपको, ठीक है। कि आपको सोचना सिखाते हैं, एक्चुअल कॉन्सेप्ट देते हैं, ठीक है। थैंक यू जी, बाय बाय।